हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अचीवर्स। गाइस, आज हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस का पूरा मैराथन इस एक वीडियोस में करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक फंक्शन की एक बहुत ही अच्छी क्लास हमारे इसी चैनल पे की है, जिसे आप लोगों ने अच्छा खासा प्यार भी दिया है। बट ऑनेस्टली इस वीडियो को बनाने में और इसका कंटेंट बनाने में जो टाइम लगा है, जो 2 रातें लगी है, तो उसी अनुसार आप लोग इसको प्यार भी जरूर दिखाइएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का बहुत से स्टूडेंट का क्वेरीज, पर्सनल मैसेजेस और लास्ट टाइम थोड़ा पैनिकिंग था कंप्यूटर को लेके, तो उसी पे हम लोग आज बात भी करेंगे, ठीक है। एक्चुअली कंप्यूटर आरआरबी पीओ अभी आपका 28 को शेड्यूल है, एंड आफ्टर दैट शायद 2 फेब को आरआरबी क्लरिकल। अभी फिलहाल ये इन दोनों एग्जाम में या फिर इसीजीसी पीओ है या आरआरबी असिस्टेंट, इन सब में आते हैं। आरआरबी पीओ में आपका 20 मार्क्स का आएगा। और इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने वो फंक्शन की वाला वीडियो जो इसी चैनल पे अवेलेबल है, एंड वो ज़्यादा लंबा है नहीं, 20 मिनट के आसपास का होगा, एंड ये वाला मैराथन जिसने भी कर लिया ना लास्ट टाइम पे, इतना अगर दिमाग में अच्छे से रख लिया ना, तो ट्रस्ट मी आपका 15 प्लस ही रहने वाला है इस 20 में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 30 प्लस क्वेश्चन आप सही करके आओगे। ये मैं नहीं कह सकता कि 40 आउट ऑफ 40 करके आओगे, बट हाँ, एक बहुत अच्छे रेंज में आ जाओगे, ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट के, चूंकि टाइम ना आपके पास है ना हमारे पास है, तो हम लोग चलते हैं इसी सीरीज में, आज के इस मैराथन को करते हैं, ठीक है। इस चैनल पे आए हैं तो आप लोग भी बिल्कुल इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, इसका पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलें, ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना कंप्यूटर मैराथन। सबसे पहला जो हमारा पार्ट आएगा, टॉपिक होगा, वो होगा ईमेल। क्या होगा? ईमेल, ठीक है। अब देखिए, कंप्यूटर एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें ना कोई डिफरेंट होने वाला है। जो भी टीचर पढ़ाते हैं सारे सेम ही पढ़ाएंगे, क्योंकि ना उनका ईयर चेंज होगा, ना उनके फाउंडर चेंज होंगे, ना उनके नेम्स चेंज होंगे, ना वायरस, ना एंटीवायरस के नेम्स, कुछ भी चेंज होंगे नहीं, सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ भी हो, राइट। सो ईमेल हमारा पहला पार्ट है, राइट। हमने इस सेशन को इस तरीके से डिजाइन किया है ना कि बस एक्चुअली जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, हमने सिर्फ उसी क्वेश्चंस को रखने का ट्राई किया है, क्योंकि हमारे पास अभी पीएचडी करने का टाइम है नहीं, और बिल्कुल करना भी नहीं है। हमें तो मार्क्स चाहिए ना एग्जामिनेशन में, बस तो वही करनी है, ओके। बस ट्रस्ट करके इस सेशन को पूरे अच्छे से फॉलो कर जाइए, ओके। ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, राइट। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इनके फाउंडर थे रे टॉमलिंसन। इनके फाउंडर कौन है? रे टॉमलिंसन, राइट। रे टॉमलिंसन इनके फाउंडर थे, ओके, जिन्होंने इसे बनाया ईमेल को। पहला ईमेल कब सेंड हुआ था? 1971 में। पहला मैसेज क्या था ईमेल पे? क्वर्टियोप। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके कीबोर्ड का आपका जो पहला रो है अल्फाबेटिकल वाला, उसमें ये मिलेगा ऊपर से थर्ड रो, और अल्फाबेटिकल का पहला रो, QWERTYUIOP, ओके, राइट। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपका क्लियर है? क्या क्लियर है? देखिए, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। फाउंडर कौन है? रे टॉमलिंसन। पहला जो ईमेल सेंड हुआ था वो ईयर कौन सा था? 1971। और जो मैसेज पहला गया था वो क्या था? क्वालिटी। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो भी हमने इसमें डिजाइन किए हैं ना, वो सारे एग्जामिनेशंस में ही आने वाले हैं। इसे बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प किया है हमने। अगर आप दूसरे टीचर्स की देखेंगे तो उसमें बहुत लंबा लंबा 1500 2000 पेज का पीडीएफ मिलेगा आपको, 10-10 घंटे के सेशन मिलेंगे, उसका हमने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ इसका है, ओके। इसमें से आप अब कुछ सॉर्ट नहीं कीजिएगा, राइट। इस पे बेस्ड फिर हम लोग कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे जो पिछले कुछ ईयर्स में आए हैं, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट है, ओके। ठीक है। ईमेल प्रोवाइडर पहले कौन थे? हॉटमेल। कौन थे? हॉटमेल। पहला ईमेल प्रोवाइडर कौन था? हॉटमेल। हॉटमेल का बनाया किसने था? सबीर भाटिया ने। किसने? सबीर वाटिया में। बाद में इसी हॉटमेल को रीनेम कर दिया गया, क्या? MS आउटलुक। जैसे एक जंक्शन था, कौन सा जंक्शन, नाम बताइएगा, जिसे बाद में रीनेम करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया, ठीक है, यूपी में। बस उसी तरीके से हॉटमेल को रीनेम कर दिया किसने? आउटलुक। मतलब रीनेम करके क्या नाम दिया गया? आउटलुक, ठीक है। आप सभी लोग मेल यूज करते हैं भली भांति, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं मेल यूज। तो ये बताइए, जो आपका अनवांटेड मेल होता है, जो आप चाहते नहीं है आए, या जो अनऑथराइज्ड सोर्सेज से लगता है, वो कहाँ चला जाता है? स्पैम में। कहाँ? स्पैम, नाम ही है उसका स्पैम। स्पैम कॉल भी एक नाम होता है, ठीक है। उसी तरीके से जो ईमेल स्नूफिंग होता है वो क्या होता है? मालवेयर अटैचमेंट। उसमें क्या कंटेंट रहता है? या तो वायरस रहता है, या फिर कुछ गलत चीजें रहती है, ठीक है, जिसे मालवेयर अटैचमेंट कहते हैं। मालवेयर गलत अटैचमेंट, ठीक है, गलत आई मीन की कुछ वायरसेस रहेंगे जो आपके सिस्टम को हैक किया जा सकता है, इस तरीके से कुछ भी। ईमेल में 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट?
दो पार्ट कौन कौन, एक होता है यूजर नेम, फिर होता है एट द रेट, और एक होता है डोमेन नेम, राइट। सो राइट, आपका नाम कुछ भी है, सपोज आपका नाम है समीर, तो समीर 218 एट द रेट 53 एट द रेट gmail.com, एट द रेट yahoo.com, जो भी है। क्लियर। तो पहले पेज में कोई दिक्कत है आप लोगों को, कुछ भी, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ये आपका ईमेल से रिलेटेड अभी कुछ आपके पॉइंट्स है, आगे और भी पॉइंट्स है, हम भी देखेंगे उसे। सुनने आगे। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, ईमेल जब आप किसी को सेंड करेंगे ना, ठीक है, आप एक बार ईमेल वाले पोर्शन पे जा भी सकते हैं। अगर टाइम ज्यादा रहता तो हम आपको वो करके भी दिखाते कि ईमेल वाले पार्ट पे जब आप जाएंगे ना, ठीक है, तो आप जब किसी को सेंड करने में जाएंगे, क्रिएट न्यू मेल में जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली उठा लेगा फ्रॉम, मतलब आपका मेल आईडी, जो डेट है और टाइम है, ये आपका ऑटोमेटिकली उठा लेता है, ठीक है। और ये स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल क्या कहलाता है, मेल बॉक्स क्या कहलाता है, मेल बॉक्स। कोई कहते हैं ना कि मेल, अपना मेल चेक कर लीजिए, मेल बॉक्स चेक कर लीजिए, राइट। तो वो आपका ईमेल जहाँ स्टोरेज होता है, राइट। अच्छा, आप ईमेल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किस फॉर्म में, वेब मेल इंटरफेस में, ठीक है। जब सॉफ्टवेयर से करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ईमेल क्लाइंट, ओके, क्लाइंट, ओके। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये बताइए। ऑटोमेटिकली क्या उठाता है, फ्रॉम डेट टाइम, स्टोरेज एरिया क्या कहलाता है, मेल बॉक्स। अनवांटेड मेल कहाँ जाता है, स्पैम में, कहाँ जाता है, स्पैम फोल्डर में, राइट। देखिए, कब इनका इनका जीमेल ईमेल का फाउंडर कौन थे, ईमेल के फाउंडर कौन है, नाम बताइए। अभी अभी जस्ट हमने पढ़ाया है, कौन है, कब हुआ है। देखिए 1917 में हुआ है, रे टॉमलिंसन, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, राइट। पहला ईमेल का मैसेज क्या था, क्वालिटी ऑफ, राइट। नेक्स्ट, जो सॉफ्टवेयर ईमेल क्लाइंट है ना, उसके कुछ एग्जांपल है, जैसे एमएस आउटलुक है, मोजिला थंडरबर्ड है, एप्पल की तरफ से एप्पल मेल है, ठीक है, राइट। अच्छा, ईमेल फोल्डर ही जब आप खोलेंगे ना, तो आपको कुछ चीजें दिखाई देगी। अगर अभी मैं आप लोगों को, ठीक है, वो मैं बाद में करके दिखाऊंगा, पहले ये देख लीजिए। जो आपके लेफ्ट साइड में होता है ना, एक ड्राफ्ट फोल्डर भी होता है, वो क्या होता है, ये स्टोर करने के लिए होता है। कौन सा, जो मेल आपने लिख लिया है, आपने राइट डाउन कर लिया, बट उसे सेंड नहीं कर पाए हैं, मतलब अनसेंट है वो ईमेल्स, वो कहाँ चला जाता है, ड्राफ्ट में। सपोज आई एम टाइपिंग एनी मेल टू माय मैनेजर, but my mama asked to come to the kitchen, so I will have to go, right. And that email can be erased or write anything, okay. So what I have to do is, I have to left that, and where that email goes to, that goes to draft, right. So ट्रेस, ट्रेस में कहा क्या जाता है, डिलीटेड मेल्स, जो जिस सपोज कोई मेल आया, आपने हमें कोई मेल किया, वो हमें सही नहीं लगा, या उसका कोई अब काम नहीं है, तो उसे हमने डिलीट कर लिया, राइट। तो वो डिलीटेड मेल कहाँ जाएगा, ट्रेस में, कहाँ जाएगा, ट्रेस में, ओके। अब नेक्स्ट, वेब मेल, एक्सेस मेल फ्रॉम इंटरनेट, जो हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं। अब देखिए, एक जीमेल है, एक याहू है, एओएल है, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिका ऑनलाइन वर्जन, ओके। लाइकोस है, जोहो मेल है, यांडेक्स है, ये सारा चीज है, ठीक है। जैसे गूगल का क्या है, जीमेल है, कोई @gmail.com बनाता है, कोई @याहू बनाता है .com, ठीक है। तो बस उसी तरीके से जोहो है, लाइकोस है, एओएल है, यांडेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहीं से उठेगा, देखिए कहाँ, जो मेल सेंड करते हैं ना, उसमें क्या यूज होता है, एसएमटीपी। सर एसएमटीपी स्टैंड्स फॉर, एसएमटीपी स्टैंड्स फॉर, अभी बताएंगे, फुल फॉर्म वाला एक पीपीटी अलग से आएगा, ठीक है, अभी बताएंगे उसको। जो मेल रिसीव करते हैं, उसके लिए पॉप 3 या फिर आई मैप यूज होता है, सभी का फुल फॉर्म आगे बताएंगे। पॉप 3 या आई मैप यूज करते हैं। जो सेंड करते हैं, सिंपल सी बात है, सेंड करते हैं तो एस है, तो हमने इसके लिए एसएमटीपी का प्रयोग किया है। रिसीव करते हैं तो पॉप 3 या आई मैप का यूज करते हैं। जब अटैचमेंट रहता है कुछ, मतलब जिसमें टेक्स्ट ना हो, उसमें क्या यूज करते हैं, माइन ईएमएल, ईमेल प्रोटोकॉल्स, राइट। अब नेक्स्ट देखिए यहीं पे, एसएमटीपी का फुल फॉर्म इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अभी हमने पढ़ाया था ना जस्ट, क्या, हाँ, ये देखिए एसएमटीपी पढ़ाया था ना, सेंड करने के लिए एसएमटीपी यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। एसएमटीपी, एसएमटीपी का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये याद रखेंगे। एक भी क्वेश्चन इन पीपीटी पीडीएफ्स में से ऐसा नहीं होगा जो वहां नहीं आ सकता है। सो डोंट ट्राई टू इग्नोर अ सिंगल वर्ड फ्रॉम दिस पीपीटी, राइट, ओके। अदरवाइज डोंट ब्लेम अस कि हम लोगों ने जो कराया वो आया नहीं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से रहने वाले हैं, वो मैं 28 के रात में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, राइट, ठीक है।
देखिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट, पॉप या आईमैप। पॉप स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पॉप स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये किस चीज के लिए? रिसीव के लिए, क्योंकि सेंड एस तो एसएमटीपी सेंड करने के लिए, ठीक है। अभी हमने पढ़ाया था आई मैप, कहाँ पढ़ा है? यही तो रहा भाई, आई मैप। देखिए ना आप लोग ध्यान से, अरे हाँ या ना कुछ तो बोलिए। आई मैप, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, राइट। ठीक है। अभी हमने माइम भी पढ़ाया था एक, जस्ट देखिए, ये रहा माइम, जो नॉन टेक्स्ट होता है अटैचमेंट वाला, उसके लिए मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये सारे फुल फॉर्म बहुत ही अच्छे से आपको सही तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। अरे हाँ या ना भैया, कुछ तो बोल दो यार, ठीक है। चलिए, दो बार अपने से रिवीजन कीजिए, दो बार खुद से बोलिए। अभी आप लोग ऑनेस्टली अकेले में देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप लोग खुद से ही बोलेंगे। एसएमटीपी स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पॉप स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इंटर मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, आईमैप, इंटर मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। माइम का मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। सेंड करने के लिए क्या यूज करते हैं? एसएमटीपी। और रिसीव करने के लिए पॉप3 या आईमैप। अटैचमेंट होता है जब कोई बिना टेक्स्ट वाला, तो माइम। और तीनों का फुल फॉर्म, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखिए, अभी सर आपने बताया ना कि सेंड करने के, सॉरी, रिसीव करने के लिए पॉप3 भी यूज करते हैं, आईमैप भी यूज करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, उसमें एक चेंजेस है। क्या चेंजेस है भाई? देखिए, पॉप प्रोटोकॉल इज यूज टू डाउनलोड ईमेल्स फ्रॉम अ मेल सर्वर। जब मेल के सर्वर से डाउनलोड कर रहे होते हैं उसको, ये रिसीव करने के लिए है ना, तो डाउनलोड ही तो होगा, अपलोड क्यों होगा? रिसीव करने के लिए है ना, तो रिसीव जब होगा तो डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएगा। तो डाउनलोड ईमेल्स फ्रॉम अ मेल सर्वर, ठीक है। तो पॉप और आईमैप कब होता है? जब खुद सर्वर से कर रहे होते हैं, इटसेल्फ, राइट। तो आईमैप का यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो बताइए। नेक्स्ट चलें। ओके, ये क्वेश्चंस आई डोंट नो कि कितने बार आरबीपी और आरबी क्लरिकल और आरबी असिस्टेंट में आ चुका है ये क्वेश्चन, यहां तक, ठीक है। पॉप कितना नंबर का पोर्ट नंबर यूज करता है? अभी ये मैं दिखाऊंगा, अभी ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है, जस्ट हैव पेशेंस। पॉप यूजेस पोर्ट नंबर कितना? 110। आईमैप यूजेस पोर्ट नंबर कितना? 143। भाई मैं तो कर रहा हूं कि इसे एक पुर्जा बनाओ, उसे रट लो और फाड़ के फेंक दो, क्योंकि ये जितना इंपॉर्टेंट ये पार्ट है ना पीपीटी का, वो अभी पता चलेगा इससे कितना क्वेश्चन आया। जस्ट आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। इस पीपीटी से हमने बोला था कि 7 नंबर पेज से कितना क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा अभी आप, ठीक है। पॉप 110, पॉप 110, आई मैप 143, 143, आई मैप, आई मैप 143। ये तो सबको पता होगा, आई लव यू वाला को 143 कहते हैं, तो आई तो याद रख ही सकते हो, 143। आई मैप, कोई दिक्कत है? नहीं। पॉप 110, ठीक है, राइट। जैसे अब है माइम, अभी हमने बता दिया इसका फुल फॉर्म मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। अब ये तीनों का पोर्ट नंबर आपको याद कर लेना। क्या होता है पोर्ट नंबर, इतना अभी हमें नहीं जानना है, ना हमारे पास टाइम है, ना हमें पीएचडी करनी है इस सब्जेक्ट पे। पढ़ना है, याद करना है, एग्जामिनेशंस देने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, सेलेक्ट होने हैं, कुर्सी पे बैठने हैं, इतना टेंशन लेना ही नहीं है भाई, ठीक है। सो एसएमटीपी का पोर्ट नंबर 25, पॉप का नंबर 110, आईमैप का पोर्ट नंबर 143। ये रट के पी जाओ भाई, हम लोगों के लैंग्वेज में होता है रट के पी जाना, इन बिहारी लैंग्वेज तो उसे वो बस वो कर जाइए, ठीक है। रट्टा मार भाई। एसएमटीपी 25, पॉप 110, आईमैप 143। देखिए, सिंपल सी बात है, शुरू से हमने कंप्यूटर पढ़ा नहीं, 6-7 दिन बचे हैं, लास्ट टाइम पे जो करना पड़े कर लीजिए, क्योंकि ये आपका गेम चेंजिंग सब्जेक्ट होगा, ठीक है। एसएमटीपी 25, पॉप 110, आईमैप 143, करेक्ट। अच्छा, अब जब आप मेल लिख रहे होते हैं तभी सीसी और बीसीसी पार्ट आता है। सीसी फोर कार्बन कॉपी, बीसीसी फोर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जो सीसी में होता है, क्या होता है, उनका नाम दिखता है, जो बीसीसी में होता है उन्हें भी कॉपी जाती है मैसेज और मेल की, बट उनका नाम आपको शो नहीं करेगा। अगर कंपनी चाह रहा है कि आपको आपका नाम उस मेल में दिखाया जाए, तो आपको सीसी में रखेगा, अदरवाइज ये आपको बीसीसी में रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रस्ट मी गाइस, ये बीसीसी वाली क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर आरआरबी क्लरिकल में आ चुकी है, ओके। अब स्पैम या जंक जो फोल्डर होता है मेल में, वो अनवांटेड ईमेल्स को स्टोर करता है, ये आपको पता है।
एक स्पैम कोई फिल्टर होता है जो लगा के वो समझ जाता है कि स्पैमिंग का है, लाइक किसी क्रेडिट कार्ड का है, थर्ड सोर्स से या कुछ भी, राइट? सो लाइक दैट, ओके। सो प्लेसेस ऑटोमेटिकली क्लीन्ड आर ट्रैश एंड स्पैम आफ्टर अबाउट 30 डेज। देखिए, 30 दिन के बाद आपका स्पैम फोल्डर से जो वो ट्रैश में जाता है वो ऑलरेडी खुद ही फिनिश हो जाता है, और 30 दिन बाद स्पैम से कोई दिक्कत, ये याद रखिए, बस 30 डेज, राइट? चलो नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये आपका ईमेल का था पूरा का पूरा। अरे हाँ या ना भैया, बता दो कुछ। अब जीमेल पे चलते हैं। सर ईमेल क्या है, जीमेल क्या भैया, वो तो इलेक्ट्रॉनिक मेल था, अब ये गूगल का पार्ट है जीमेल, राइट? उसी तरह एक है एओएल, उसी तरह एप्पल का अपना है, फिर याहू का मेल है अपना। तो देखिए, ईमेल इज अ मीन्स, यू कैन से दैट द नॉर्मल वन, मीन्स जो सब होता है ना इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर वहां से गूगल का जीमेल हो गया, एप्पल का अपना एप्पल मेल हो गया, मेल का याहू का अपना याहू हो गया, एओएल हो गया अमेरिका ऑनलाइन का, ठीक है? सो कम टू द नेक्स्ट। जीमेल के फाउंडर थे पॉल बुचिट। पॉल बुचिट, टीबी टीबी जीमेल के जो फाउंडर हैं वो पॉल बुचिट हैं। कब इनका आविष्कार किया गया था, कब उनका इन्वेंशन हुआ था? 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2004, राइट? अच्छा, फिर से एक अच्छी क्वेश्चन आई है कि जीमेल की अटैचमेंट लिमिट कितनी होती है और फ्री स्टोरेज कितनी होती है। देखिए, अमूमन हमने देखा है, जब मैं अपने प्रिपरेशन के दौर फेज में था तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता था। मैं उस कंफ्यूजन को तुरंत अभी 1 सेकंड में दूर कर दे रहा हूँ कि भैया, जो आपकी फ्री स्टोरेज है, जो हम मिडिल क्लास लोग यूज करते हैं, वो 15 GB है। और अगर कोई पैसे वाले लोग हैं, कोई बड़े लोग हैं, जैसे अंबानी साहब हैं, कोहली साहब हैं, इन सब का अगर करना चाहे तो उनका अटैचमेंट लिमिट कितना हो जाएगा? 25 MB। वो सॉरी 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 गाइस, सॉरी सॉरी, 15 GB है हम लोग का लिमिट, ठीक है? कितना है? 15 GB। अच्छा, वो दूसरी पॉइंट है, वो आगे आएगी। 15 GB है, और जो जीमेल के अटैचमेंट लिमिट आप कर सकते हैं, मतलब एक मेल हमको सपोज टाइप करना है, उस मेल में अगर कुछ अटैचमेंट डालना है तो उसकी मैक्सिमम साइज हमारी 25 MB हो सकती है, राइट? ओके, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन गाइस। और एक जीमेल की स्टोरेज पावर कितनी होती है? 15 GB। बहुत सारे लोग इससे थोड़ा मैच कर पाएंगे कि आपको कभी कभी मेल आता होगा, योर मेल इज गेटिंग फुल, प्लीज क्लियर इट आउट, 13 अपॉन 15 GB, राइट? लाइक दैट, ओके। सो वही है। याहू मेल के फाउंडर कौन थे? जेरी यंग एंड डेविड फिलो। नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, बट देखना तो होगा। कब फाउंड हुआ था? 1994 में। क्लियर। एमएस आउटलुक का पहले ही हॉटमेल ही था, जो हमने पहले ही बता दिया कि उनके फाउंडर कौन है। सबीर भाटिया और जैक स्मिथ। सबीर भाटिया और जैक स्मिथ, 1996 में इसका फाउंडेशन हुआ। ये एक ईमेल क्लाइंट है, ठीक है? पीआईएम पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। और उसी तरह एओएल है अमेरिका ऑनलाइन, फाउंडर है स्टीव कैश एंड मार्क स्टेरिफ, जिम किमसी, विलियम वन मिस्टर, ठीक है? ये आने के चांसेस है नहीं, बट ठीक है, इसको याद, एओएल को स्किप कीजिएगा, ठीक है? फाउंडेड, ये स्किप कर सकते हैं क्योंकि नाम अगर याद हो पाए तो कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। फाउंडेड ईयर है 1983, पीजीपी है प्रिटी गुड प्राइवेसी, एसएसएल सिक्योर सॉकेट्स लेयर, टीएलएस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये 3 फुल फॉर्म है, फिर से उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है? अब ईमेल में एक सिग्नेचर भी होता है, ब्रांच मैनेजर हो या फिर क्या डॉक्टर हो, जो भी हो अपने अपने फील्ड में, लाइक कोई कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए है, ठीक है? तो वो सिग्नेचर कहाँ रहता है? बॉटम ऑफ ईच मेल, हर एक बॉटम में आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पीपीटी स्लाइड। ओके, चलते हैं अब डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। यहाँ हमारा ईमेल पार्ट फिलहाल ब्रेक हो रहा है, चलिए। डब्ल्यू स्टैंड्स, हमने बिल्कुल भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखा है, आप देखिएगा एक बार बस। वर्ल्ड वाइड वेब, और इस तरीके से पीपीटी को डिजाइन भी किया है, पढ़ने में भी मजा आएगा, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया है, ठीक है? डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है? जिसको वेब भी कहते हैं या W3 भी कहते हैं, इस तरीके से, ओके। इसके फाउंडर है टीम बर्नर्स ली। कौन है फाउंडर? टीम बर्नर्स ली। और 1989 में ये इसका क्या किए थे? फाउंडर बने थे, ठीक है? किसका? डब्ल्यू का वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है? वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र रीनेम्ड एज नेक्सस। इस पे एक क्वेश्चन जस्ट पिछले साल आरआरबीपीओ में आ चुका है, ठीक है? 5 ऑप्शंस थे, जिसमें था कि कौन सा एक इसमें से एंटीवायरस नहीं है, और जिसे पता था कि ये नेक्सस डब्ल्यू 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 वाले का रीनेम हुआ था, उन्होंने इसे टिक आउट कर पाया, ठीक है?
सो वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर इनेम्ड एज नेक्सस। फर्स्ट वेब पेज जब लाइव गया था वो 6 अगस्त 1991 को हुआ था। 2 साल लगे थे ऑलमोस्ट। पहला वेब पेज कब कहाँ पे रन हुआ था? नेक्स्ट कंप्यूटर पे। और ब्राउजर किसके जो एप्पल के द्वारा जो ब्राउजर डेवलप्ड हुआ है वो है सफारी। जो भी अपने फोन में यूज करते होंगे, आईफोन में या फिर मैकबुक वगैरह में, उनको जो डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में मिलता है वो कौन सा होता है? सफारी। सो ब्राउजर जो एप्पल यूज करती है वो सफारी है। ठीक है, ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। ओके। अच्छा सर, ये क्या रखे हैं? माउस कीबोर्ड, ओ सी आर बी सी आर ओ एम आर एम आई सी आर स्टाइलस स्कैनर जॉयस्टिक वेबकैम लाइट पेन ट्रैकबॉल, ये सब तो सर हमको पता है क्या है। नहीं, इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे सर क्या? हाँ भैया पढ़ेंगे। अगर मार्क्स हमारे इनपुट आउटपुट से उठ रहे हैं तो फिर हमें क्यों सॉफ्टवेयर और लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं? मैंने लॉजिक गेट्स को शायद ज्यादा कवर कुछ किया भी नहीं, 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से कवर भी किया हूँ, क्योंकि हमें पता है कि ठीक है उससे क्वेश्चंस आएंगे। बट जो हमारा इजी पार्ट है वो उससे तो क्वेश्चन उठा लो यार। इनपुट आउटपुट से 2 क्वेश्चन एकदम देखने को मिलेंगे, अब भी कहीं लिख लो। चलो रिकॉर्ड कर लो इस वीडियो को, फिर ये क्लिप डाल देना, और कुछ 1 से 2 क्वेश्चन एकदम मिलेंगे इनपुट आउटपुट से, तो ठीक है। सो इतने आपके इनपुट डिवाइस हैं जिसे आप याद रख सकते हैं। माउस, कीबोर्ड, ओसीआर, बीसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, इनके चारों के फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। शायद पीपीटी में एडेड भी हो, और ना हो तो इसे जरूर देख लीजिएगा। ओसीआर, बीसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, स्टाइलस, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेबकैम। वेबकैम, हाँ वेबकैम भी है भाई, वेबकैम भी इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच पैड, बायोमेट्रिक्स, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, क्यूआर कोड। क्यूआर कोड आउटपुट है ना भाई? क्यूआर कोड इनपुट है कैसे? आप उसे स्कैन कर रहे हैं, कुछ इनपुट डाल रहे हैं, तभी तो आउटपुट आ रहा है ना। तभी तो उस पे आप पेमेंट कर पा रहे हैं, तो वही है। ये आपका इनपुट डिवाइस है, इसे याद रख लीजिएगा। एकदम रट के पी जाइए इन सारे। एक्चुअली ये पूरी की पूरी पीपीटी ही रटने वाली है, ठीक है। तो इन सबको बहुत ही अच्छे तरीके से कर जाइए। मैं सेशन को बहुत बड़ा लंबा नहीं ले जाऊंगा, 6 घंटा 7 घंटे वाला, 5 घंटे वाला, बट सेशन ऐसा डिजाइन कर रहा हूँ कि एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेंगे, राइट? ठीक है। सो यही चलेंगे, ठीक है। ये इनपुट डिवाइस आप अच्छे से याद कर लेंगे, इससे क्वेश्चंस रहेगा, इससे क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ये आपको बच्चे से पता है क्योंकि हमें सारा का सारा आउटपुट ही देता है। प्रिंटर, पेज निकलता है, प्रिंटर है। स्पीकर है, प्लॉटर होता है एक प्लॉट करने। प्रोजेक्टर तो है ही, ये पता है आपको। कोई दिक्कत यहाँ तक आउटपुट डिवाइस में? चलिए नेक्स्ट चलें। थोड़ी मेमोरी पार्ट में आते हैं। हमने उसे बाइफरकेशन करके हर जगह लिखा नहीं है, कहीं कहीं लिखा है कहीं नहीं लिखा है, बट समझ जाइए कि मेमोरी पार्ट में आ रहा है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी है रैम। दो टाइप के होते हैं, रैम और रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ओके गाइस, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। सर बचपन में पढ़े थे कि रैम या रोम कोई तो एक टेम्पोररी और कोई परमानेंट होता है। हाँ, जो सिर्फ राम राम मुंह से करता है वो टेम्पोररी होता है, जिसके रोम रोम में राम जी बसते हैं वो परमानेंट होता है। ठीक है। सो रैम एंड रोम, रैम इज फॉर टेम्पररी एंड रोम इज फॉर परमानेंट, ऑलवेज कीप इन माइंड। ओके, ये हमारा प्राइमरी मेमोरी है। इनके दो टाइप्स हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी के, यहाँ क्या ही तुक बन रहा था भाई कि एक चार्ट बनाए, फिर प्राइमरी मेमोरी दिखाएं, फिर सेकेंडरी मेमोरी दिखाएं, फिर रैम रोम के पार्ट दिखाएं, फिर सीडी डीवीडी वगैरह के दिखाएं, तो उससे कोई तुक बन नहीं रहा था, पीपीटी बस लंबी होती, ठीक है। सो सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज सेव, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज है या फिर सेव है, ठीक है, परमानेंट है ये। हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, एसएसडी फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी है, ये सारे सेकेंडरी मेमोरी में आ जाते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्लाइड। फास्टेस्ट मेमोरी जो हमारा सबसे ज्यादा होता है वो होता है रजिस्टर। ठीक है, फास्टेस्ट मेमोरी हमारा क्या होता है? रजिस्टर। देखिए मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। फास्टेस्ट मेमोरी क्या है? रजिस्टर। उससे जो स्लाइटली कम है कैचे, उससे जो और स्लाइटली कम है रैम। और अभी हमने पढ़ा है रैम वाला जो पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी वाला, वो क्या है? वो टेम्पररी मेमोरी है। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या भाई? अरे है किसी को तो बता दो यार। अभी तो आधे घंटे मुश्किल से सेशंस के हुए नहीं है, अभी यहाँ आप लोग परेशान हो गए। अरे पढ़ लो यार, बहुत सारे मार्क्स उठेंगे यहाँ से। 15 मार्क्स मैथ्स में लाने के लिए न जाने कितने डीआई सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ लो यहाँ शांति से, आ जाओ। कम ऑन। फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा है? टेम्पररी मेमोरी वाला है, फास्टेस्ट है। फास्टेस्ट है इसलिए ये मेंटेन भी नहीं कर पा रहा है, टेम्पररी रह जा रहा है, देख रहे हैं। जितना ज्यादा फास्ट आ रहा है उतना ज्यादा तो रजिस्टर इज द फास्टेस्ट टेस्ट टेस्ट मेमोरी। ओके, एंड देन कैचे, देन रैम। याद रहेगा। स्लोवेस्ट जो धीरे धीरे चीजों को समझता है, जिनमें स्थिरता होती है, वो परमानेंट होता है।
like floppy disk, hard disk, SSD, memory card, pen drive. So floppy disk is the slowest memory, right? After that comes hard disk, now SSD, memory card and pen drive, right? कोई दिक्कत? अभी हमने बताया कि रोम रीड ओनली मेमोरी है और ये परमानेंट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। बाइनरी नंबर तो दो होते हैं, ये बचपन से पढ़ते आए हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ आर छूट गया है स्पेलिंग के लिए। बाइनरी नंबर्स दो होते हैं, कौन कौन से? जीरो और वन। कौन कौन से? जीरो और वन। ठीक है, क्लियर। अब स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होता है बिट। क्या होता है? बिट मतलब बिट। ठीक है, स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होता है बिट। रोम के कितने प्रकार होते हैं वो देखिए। रोम, इसका फुल फॉर्म आरआरबी पीयू में पूछ चुका है 2023 में आई गेस। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे हमने रोम इसलिए लिख दिया है क्योंकि रोम का तो एटलीस्ट आपको याद रहेगा। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कोई दिक्कत? या फिर क्या कहते हैं, अगर आ जाता है डबल ई पी आर ओ एम, तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट। अब सर इसमें आपने स्टार क्यों बनाया है? आपका दिमाग वहां गड़बड़ा गया है क्या? अरे नहीं भैया, हमने इसे डिजाइन देने के लिए नहीं बनाया इस स्टार को, बेवकूफों। इसे इसलिए बनाया है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन रहेगा। मैं पागल थोड़ी हुआ हूँ भाई कि रात के 1 बजे पीपीटी बना रहा था और यहाँ पे स्टार डाल दिया होता। कुछ भी ऐसे ही आ जाओ, पढ़ो। एक बिट इज इक्वल्स टू बाइनरी डिजिट। ठीक है, 4 बिट्स इक्वल्स टू वन निबल, 8 बिट्स इक्वल्स टू वन बाइट। अब यहाँ से आपको पता ही है 1024 का चीजें चलती है, तो 1024 बाइट्स बराबर 1 KB। फिर इतना केबी बराबर 1 MB, इतना MB बराबर 1 GB, 1000 GB बराबर 1 TB, 1000 TB बराबर 1 पेटाबाइट। यहाँ तक ऑलमोस्ट सभी को याद होती है। गलत या सही? सही बता दो सारे लोग। यहाँ तक याद रहती है ना? हाँ, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाले भी तो आपसे 2 कदम आगे चलते हैं। अरे हाँ या ना? उसे तो पता है कि आप टीवी पीबी तक याद करके आओगे। तो वो पूछेंगे ना, वो योटा बाइट पूछेंगे, वो ब्रोंटो बाइट पूछेंगे, वो जेटा बाइट पूछते हैं और पूछते हैं। आगे आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं अभी। ठीक है, मैं भागूंगा नहीं, मैं सारे क्वेश्चंस को दिखाऊंगा। ठीक है, सो इस चार्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कीजिए। ठीक है, 5 दिन है अभी, अच्छे से इसी चीज को बार बार रिपीटेशन करेंगे, कहीं 4 जगह दौड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी और के कंप्यूटर देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप वही देखिए, बट इसे जितना रिपीट करेंगे उतना ही बेहतरीन होगा। ठीक है, सो बाइनरी डिजिट, बिट्स, कितना बिट्स और कितना निबल, तो इस चार्ट को याद कर लेंगे। अच्छा, इसी चार्ट में एक और चीज भी याद करेंगे। क्या सर? सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? फिर के बाइट्स, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी, फिर ईबी, फिर जेडबी, फिर वाईबी, फिर बीबी। और सबसे बड़ी तो बीबी भी होती है ना भैया, इसमें तो कोई डाउट भी नहीं है ना बेटा। क्या होती है? 1024 बीबी बराबर 1 जियोबाइट, सो जीबी। ओके, ये दूसरी वाली जीबी है, तो 1000 बीबी वाली याद रखिएगा। ठीक है, 1024 वाली। तो इस पार्ट को आप याद करेंगे, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। EEPROM का हमने फुल फॉर्म बताया भी। अब कुछ फुल फॉर्म्स वाली स्लाइड को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, SDRM स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनोमस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, URI स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, जहां नाम और एड्रेस की बातें करते हैं, URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जहां सिर्फ एड्रेस आती है, एंड URN जहां यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम आती है। इन दोनों को मिलके बनता है URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। कोई दिक्कत? URL का फुल फॉर्म पहले भी पूछ चुका है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी अब भी अभी हमने हाईलाइट करके भी बताया है आपको। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम आरआरबी। फास्टेस्ट मेमोरी अभी हमने यहाँ हाईलाइट भी किया था, इसीलिए। ठीक है, राइट? ये आपका फुल फॉर्म वाला स्लाइड है, इसे भी अच्छे से याद कर लीजिए, कोई दिक्कत? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं MS ऑफिस की स्लाइड में। ठीक है, इन सब में तो बहुत सारे पॉइंट है यार, बहुत सारे पॉइंट है, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। सॉरी गाइस, यहाँ मैं कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, राइट? MS ऑफिस 1988 में इनका मतलब फाउंड हुआ था ये। ठीक है, अब देखिए इनके कौन कितने सारे वर्जन्स हैं।
ऑफिस 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, उसके बाद 4.0 तक आया है, ठीक है। फिर क्या आ गया है, 95, 97, फिर 2000, फिर एक्सपी, फिर 2003, फिर 7, 10, 13, 16, 19, 21। इसको आप किस तरीके से याद करेंगे, ये आपका ट्रिक होगा। हमने कैसे याद किया था कि भैया 1 से 4 तक तो सभी पढ़ते हैं, तो हमने भी पढ़ा, ठीक है। और 95 और 97 ये किसी अपने ऐसा याद कर लीजिए ना, अगर दो भाई हैं दो बहन है तो मेरा 95 डेट ऑफ बर्थ है, उसका 97 है। बाकी फिर 2000 से याद करना है, 2000 है, 3 है, 7, 10, 13, 16, 19, ये तो आपको 3 का गैप दिख रहा होगा, ये यहाँ 7, 3, 10, 3 एक सीरीज बनता हुआ दिख रहा होगा, तो ये तो याद हो जाएगा 7 to 19, ठीक है। बीच में एक 2003 है, एक एक्सपी है, जो आप सभी ने अपने स्कूल डेज में जो कंप्यूटर लैब होता था वहां यूज किया है, ठीक है। फिर 19 और फिर 2020 ऑफिस में 21 है। इससे पता है कैसा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑफिशियल वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस, और उसमें एक रहेगा 2014 जो आंसर है। बस इस तरीके से इससे क्वेश्चन आएगा, सो इसको भी बेसिकली याद करना है। ओके, गॉट इट। अरे हाँ यार, आप कुछ तो बोल दो यार, खुद से हमें सुनाई दे देती है, बस आप बोल दो यार। चलो नेक्स्ट, ठीक है। अब है, क्या है ये, ओके। अभी हम पढ़ा क्या रहे थे, क्या कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे थे, एमएस ऑफिस, उसी की चीजें हैं। अभी एमएस ऑफिस के हमने आपको वेरियस वर्जन्स बताएंगे। अब एमएस ऑफिस के कुछ पार्ट हैं, लाइक एक्सेस, एक्सेल, वन नोट, आउटलुक, पावर पॉइंट। हाँ, यही पावर पॉइंट जिसपे मैं अभी पीपीटी बनाया हूँ, ठीक है। पब्लिशर, वर्ड, ओके, ठीक है। अब वर्ड कौन सा है ये देख लो भाई, वर्ड वाला फॉर्मेट ये देखो, ये है आपका वर्ड, ये है पावर पॉइंट। ये दोनों चीज समझ में आ गया कि एमएस ऑफिस का, इसका मतलब इस जो लैपी है भी यूज कर रहे हैं इसमें एमएस ऑफिस का अपडेटेड, ओके। सो एक्सेस में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ये एक्सेस। एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा सॉफ्टवेयर, यहाँ क्या स्टोर होता है, डेटाबेस, ठीक है। एक्सेल में क्या यूज करते हैं, ये स्प्रेडशीट है। एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट। जब मान लीजिए कुछ इस तरीके से नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, फादर्स नेम, सैलरी, ये सब एक साथ लानी होती है, तो वो स्प्रेडशीट पे लाते हैं रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट, वन नोट एमएस ऑफिस का है। आउटलुक है, जहां मेल आते हैं बहुत सारे, ठीक है। आउटलुक लाइक समवन इज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, दे कैन बेसिकली रिलेट दैट कि आउटलुक क्या होता है, वहां आपके सारे प्रेशर्स स्टोर्ड होते हैं आउटलुक्स और टीम्स वगैरह में। माइक्रोसॉफ्ट की टीम्स भी होती है, ठीक है। सो वो भी माइक्रोसॉफ्ट का है वहाँ। वो एक टूल है ऑफिशियल, जिसपे आप अपने टीममेट से बातें कर सकते हैं, या फिर किसी प्रोजेक्ट में है तो उससे बात कर सकते हैं, राइट। सो एक पब्लिशर है, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये हमने प्रेजेंट कर रहा हूँ तो बस वो पीपीटी बनाया हूँ। वर्ड है, जहाँ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, राइट। सो गुड टू गो, चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं एमएस वर्ड। क्यों ना हम एक एमएस वर्ड की चीजें खोल लें, ठीक है। अभी देखिए, ये कौन सा वर्जन है, 2021। 2021 वर्जन था ना, अभी हमने बताया था ना जस्ट आपको कि एमएस 2021 का वर्जन है। अरे है या नहीं, 2021 का वर्जन है, राइट। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ मैं पढ़ा रहा था एमएस वर्ड। अब देखिए यहाँ कुछ चीजें, अभी मैं आऊंगा उस प्रैक्टिकल पार्ट पे, पहले इसको देखते हैं। F8 से क्या होता है, एंटर एक्सटेंडेड मोड। जब आप F8 प्रेस करेंगे ना इसमें, जब आप F8 प्रेस करेंगे तो वो आपको एक्सटेंडेड मोड में लेके चला जाएगा, ठीक है। किस मोड में लेके चला जाएगा, एक्सटेंडेड मोड में लेके चला जाएगा, राइट। कोई दिक्कत, नेक्स्ट। जब 2 बार प्रेस करेंगे F8 को, वो हाईलाइट कर देगा वर्ड को, क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। 3 into F8 करेंगे तो हाईलाइट कर देगा फुल सेंटेंस को। 4 into F8 करेंगे तो हाईलाइट कर देगा पूरे पैराग्राफ को। 5 into F8 करेंगे तो एंटायर डॉक्यूमेंट्स को। ओह इधर भाई, कहाँ ध्यान है आप लोग का। F8 करता क्या है, इसका तो काम ही हाईलाइट करना यार। हाँ, ये है या नहीं, मतलब कोई अच्छा काम करो और इसे बता दो तो ये आपको हाईलाइट कर देगा। तो बस वही चीज है, F8 हमने प्रेस किया तो एक्सटेंडेड मोड में चला जाएगा। अगर 2 बार किया तो वर्ड हाईलाइट होगा, 3 बार सेंटेंस, 4 बार पैराग्राफ, 5 बार में एंटायर डॉक्यूमेंट्स, कुछ बचता ही नहीं है ना इसके बाद, ठीक है। अगर हमको एक पेज इंसर्ट करना है किसी भी वर्ड में, तो कंट्रोल के साथ जब एंटर दबाएंगे, वर्ड में जब आप कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे, देखिए आपका, अभी देखिए आप लोग इस तरीके से देखिए। अभी ये एक पेज है आपका, एक
देखिए इस तरीके से ये आपका दो पेज है। अभी मैं इसे कंट्रोल प्लस एंटर जैसे ही कर रहा हूं, अब ये तीसरी पेज आ गई। राइट, गॉट इट। ये आपका पहला चीज मैंने करके दिखा दिया। कंट्रोल प्लस एंटर जैसे आपने किया वो इंसर्ट कर दिया एक पेज को पेज ब्रेक करके। राइट, शिफ्ट प्लस F7 जब आप करेंगे तो थेसारस होगा। क्या, क्यों, कैसे, ये मत पूछो भाई, अभी याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। सो थेसारस होगा। अगर आप सिर्फ F7 प्रेस करते हैं तो वो आपके स्पेल चेक करेंगे। क्या करेंगे? स्पेल चेक करेंगे, ठीक है। देखिए सपोज हमने इसमें टाइप किया द अचीवर्स इज कमिंग टू योर सिटी। राइट, द अचीवर्स टीम इज कमिंग टू योर सिटी, ठीक है। अब हमने इसको किया। अब अगर हम देखिए यहाँ क्या बता रहा था, ध्यान से देखिए। F7 करेंगे, क्या करेंगे? F7। अगर इसको हम करके F7 करेंगे प्रेस, तो ये हमारे स्पेलिंग को चेक करेगा, अरे हाँ या ना, ठीक है। शिफ्ट प्लस F7 करेंगे तो थेसारस करेगा। अब F8 को 3 टाइम्स करेंगे तो क्या करेगा? सेलेक्ट सेंटेंस। ये कहाँ बताए हैं सर आपको? अरे बेवकूफों, अभी क्या बताई? 3 into F8 हाईलाइट द सेंटेंस, हाँ या ना, ठीक है। शिफ्ट प्लस F3 करेंगे तो ये क्या करेगा? चेंज केस। तो केस चेंज करेगा तो सर क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाता है ना, ये देखो क्या हो गया, कुछ देखे? हाँ या ना, देखो कुछ दिख रहा है? शिफ्ट प्लस F3 में बदलाव, हाँ या ना भाई, बोल दो। सो शिफ्ट प्लस F3 करेंगे तो ये लेटर वाला चेंज आ जाएगा, अपर और सॉरी अपर और लोअर का, ठीक है। जब कंट्रोल प्लस F2 करेंगे तो प्रिंट का प्रीव्यू आएगा। कंट्रोल प्लस F2 करेंगे तो प्रिंट का प्रीव्यू आ गया या नहीं, बता दो भाई लोग, हाँ या ना, ठीक है। कंट्रोल प्लस F2 करेंगे तो ये प्रिंट का प्रीव्यू दे देगा। राइट, देखिए मैं इसी तरह से प्रैक्टिकल बताने की हद तक कोशिश कर रहा हूँ। अगर F4 कर देंगे तो हमारे लास्ट एक्शन को रिपीट कर देगा। लाइक अगर यहाँ हमने लिखा द अचीवर्स टीम इज कमिंग टू योर सिटी, अगर हम इसे यहाँ फिर से सिलेक्ट F4 कर देंगे तो वो उसी चीज को फिर से लिख देगा, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये क्या करेगा? कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर देगा। अगर हमने इसमें कंट्रोल शिफ्ट और प्लस कर दिया तो सुपर स्क्रिप्ट मतलब पावर के फॉर्म में चला जाएगा। देखिए चला गया ना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वो नॉर्मल हो गया, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? सब स्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल और इक्वल टू की साइन लेने, सब स्क्रिप्ट। देखिए, देख रहे हैं? अरे हाँ या ना बता दो भाई। अब देखिए फिर से हम अपने ओरिजिनल फेज में आने लग रहे हैं। राइट, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? ओपन विंडो जब भी करना हो कंट्रोल प्लस टी, अरे हाँ या ना, कंट्रोल टी किए नया विंडो, ये देखिए आपके सामने मैंने इसे क्लोज किया ना, अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल टी, ये नया विंडो ओपन कर दिया या नहीं, अरे हाँ या ना बता दो। अब क्लोज करना है इसी को, कंट्रोल डब्लू, अरे हाँ या ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। कॉपीराइट अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, कॉपीराइट अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन होगा? कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट। सर ये क्या है? अरे नहीं ये कुछ नहीं है, इसके बाद भी है। हैं तो 50 तो ऐसे ही मारना है आपको, 50। और ये तो सिर्फ MS ऑफिस की है गाइस, अभी तो हमारा लंबा खेल बाकी है, के सो घबराना नहीं है। ओके, सेंटर अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस ई, ये देखिए कंट्रोल कंट्रोल प्लस ये सेंटर में आ गया। कंट्रोल L कर देंगे तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, कंट्रोल R कर देंगे तो राइट शिफ्ट हो जाएगा, फिर कंट्रोल लेफ्ट कर देंगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। सो देख लीजिए कंट्रोल प्लस ई से सेंटर में आ जाता है, कंट्रोल प्लस L से लेफ्ट में, और कंट्रोल प्लस R से राइट में। राइट या रॉन्ग बता दो आप लोग। भैया बहुत एफर्ट्स लगते हैं PPT बनाने में, कंटेंट खोजने में, और फिर उसको डिलीवर करने में। थोड़ा तो कुछ जोश दिखा दो यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट। बट सब वर्थ है, अगर आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाएंगे तो सब वर्थ है। कंट्रोल प्लस 1 करेंगे तो वो
एक लाइन की स्पेसिंग आएगी, मतलब एक लाइन गैप आ जाएगा, ठीक है। डबल लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल+2 यूज करना है। 1.5 लाइन अगर स्पेसिंग चाहिए आपको तो कंट्रोल+5 यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल+5 यूज करना पड़ेगा। अगर आपको करंट डेट डालनी है तो सिर्फ +Alt+D एक साथ यूज करना पड़ेगा, डेट फॉर डी। और करंट टाइम डालनी है तो सिर्फ Alt+T, सिर्फ Alt+T। ये देखिए, यहाँ पे शिफ्ट लिया हमने, ऑल्ट लिया और टी। ये देखिए 11:16 PM अभी हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो, ठीक है। ये देखिए, कोई दिक्कत? हम यहाँ रखते हैं अपनी चीजों को, अभी दिखाते हैं। शिफ्ट ऑल्ट टी, कोई दिक्कत? शिफ्ट ऑल्ट डी, डेट भी आ गया। आज आपका 21 दिसंबर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अरे हाँ या ना, कुछ तो बता दो यार। चलिए, कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा, शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और जब नया पैराग्राफ एंटर करना हो तो एंटर है, ये तो सभी को पता है। परमानेंटली डिलीट करना हो तो शिफ्ट के साथ डिलीट का यूज कीजिए। डिलीट कैरेक्टर अगर लेफ्ट से करना है तो बैक स्पेस यूज कीजिए, जो हम लोग करते भी है ना। और डिलीट कैरेक्टर अगर राइट से यूज करना हो तो डिलीट यूज करना है, ठीक है। जो MS वर्ड की जूम परसेंटेज होती है, मैक्सिमम 500 मिनिमम 10, मैक्सिमम 500 मिनिमम 10, इसको याद रखना होगा, ठीक है। ये आपके RRB का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। ये देखिए, मैक्सिमम कितनी जूम, अरे यहाँ देखो, यहाँ 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 गाइस, यहाँ राइट, नीचे, ठीक है। 500 मिनिमम, सर आपने 10 बताया तो लो ना भाई, 10 तो है ही। अरे है या नहीं? अब कितनों माइनस दबा लेंगे, इससे मिनिमम आएगा क्या? नहीं। और मैक्सिमम कितना आएगा? सो ये 500 ज्यादा आ जाएगा, उससे ज्यादा भी जाएगा क्या? नहीं। ठीक है, अब समझ में आ गई चीजें, कोई दिक्कत? ठीक है, राइट। चलिए, ये मिनिमम हो जाएगी 10 और 500 मैक्सिमम, ये सिर्फ वर्ड के लिए हमने बताया अभी, राइट। नेक्स्ट स्लाइड चले। टाइटल बार, फाइल नेम प्लस 3 बटन जो होता है, मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज, ये आपके टाइटल बार में आते हैं। ये देखिए, ये है आपका, कहा गया, फाइल नेम, ठीक है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, सॉरी, हाँ, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये 3 बटन है। और फाइल का जो नेम है वो आपके टाइटल में आ जाता है, ठीक है। मेन्यू बार में कमांड्स आते हैं, टूल बार में टूल्स आते हैं। अरे हाँ या ना, टूल बार में टूल्स आते हैं, ठीक है, क्लियर। स्टेटस बार, सॉरी, स्क्रॉल बार में हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों हो सकते हैं। स्टेटस बार में पेज का काउंट ले सकते हैं आप, वर्ड काउंट ले सकते हैं। जूम आता है वो उसमें, उसी में आता है। रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ये सभी स्टेटस में आता है, ठीक है। अब हमें को पता करना है कि कितना पेज है, कितना वर्ड्स है, तो ये स्टेटस ही तो पता कर रहे हैं हम किसी का, बस वही है। अगर हमको टेक्स्ट रैप करना है तो पिक्चर प्लस टेक्स्ट होता है, तो वो टेक्स्ट रैप कहलाता है। अगर हमको टेक्स्ट के साथ कोई पिक्चर डालनी है ना, तो वो क्या कहलाता है? टेक्स्ट रैप, ठीक है। और वर्ड रैप कब होता है? जब कंटिन्यूअसली अब पैराग्राफ टाइप किए जा रहे हैं तो वहां पे वर्ड रैप का यूज करते हैं, ठीक है। वर्ड आर्ट क्या है? ट्रांसफॉर्म करते हैं टेक्स्ट को जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो वर्ड आर्ट कहलाता है। पेज नंबर जो इंसर्ट करते हैं वो हेडर या फुटर दोनों जगह हो सकता है, ठीक है। हेडर फुटर क्या है सर? हेडर इज ऑन द टॉप ऑफ द पेज और स्लाइड, एंड फुटर इज ऑन द बॉटम ऑफ द पेज, राइट। सो हेडर और फुटर दोनों में पेज नंबर हो सकता है। वाटरमार्क क्या होता है? टेक्स्ट और इमेज दोनों हो सकता है। लाइक गिविंग यू द एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल्स, ये हमारा फुटर पार्ट है जहां हमने इस टेलीग्राम की ये डाली है, ठीक है, अपनी लिंक डाली है, ये फुटर पार्ट है। हेडर पार्ट इज ऑन द टॉप, राइट। एंड अगर आप पूछेंगे कि वाटर मार्क क्या है, तो इस पेज के पीछे दिख रहा होगा द अचीवर्स करके, ये इसका वाटर मार्क में हमने इमेज सेट किया है, ठीक है, राइट। वैसे भी अगर आप यहाँ जाएंगे, अगर आप देखना चाहेंगे तो शायद डिजाइन में जाएंगे जब, तो वाटर मार्क वाले पेज में आएंगे तो एक कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल टू है, डू नॉट कॉपी है, इन सब वे से भी है, या कस्टमाइज करके खुद भी बना सकते हैं, ये आपका वाटर मार्क में आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत? सो वाटर मार्क, फॉन्ट साइज जो होता है टेबल का, वो क्या होता है? 8 और 72 होता है, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72, ठीक है। चले नेक्स्ट। मैक्सिमम फॉन्ट साइज 1638 इतना का हो सकता है। मैक्सिमम कॉलम्स कितने हो सकते हैं? 63। मैक्सिमम रोज कुछ भी हो सकते हैं एमएस वर्ड में, ठीक है,
कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमने एक अरोड़ा सर के चीजों से लिया था, इसलिए हमने यहाँ अरोड़ा गटर भी लिख दिया है, राइट। ताकि मैं आपको बता पाऊँ, ये पॉइंट मुझे मिला नहीं था, बट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय नोट्स, जिस समय हमने पढ़ा था उनसे, तो ये चीज हमें वहीं मिली थी, राइट। सो हमने यहाँ लिख दिया था, ओके। चेंज फॉन्ट को फॉर्मेटिंग करते हैं, एक्सटेंशन इज फॉर डॉट डॉक या डॉट डॉक एक्स। इसका जो फॉर्म होता है वो इस फॉर्म में हम लोग इसे सेव कर सकते हैं, डॉट डॉक में या डॉट डॉक्स में, जैसे पीपीटी को डॉट पीपीटी एक्स में करते हैं, ठीक है। हैंड रिटन फॉन्ट जो होता है वो स्क्रिप्ट होता है। फॉन्ट स्ट्रेट एज और sans सेरिफ में होता है। फॉन्ट जब एक्सटेंडेड एज में जाता है तो वो शेरिफ में चला जाता है। ड्रॉप कैप में लार्ज इनिशियल लेटर होता है, ठीक है। और ड्रॉप कैप जो होता है डिफॉल्ट 3 लाइन का होता है, वो खुद जब खुलता है मिनिमम 1 लाइन होता है, और ड्रॉप कैप में मैक्सिमम कितने लाइन हो सकते हैं? 10। कितने? 10 ड्रॉप कैप का, याद रखिएगा। अच्छा, जब इसमें ग्रीन लाइन आ जाए इट मीन्स इट हैज ग्रामेटिकल एरर। जब रेड लाइन आ जाए इट मीन्स इट हैज स्पेलिंग एरर। जब ब्लू लाइन आ जाए इट मीन्स इट हैज कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उसमें उसे स्पेलिंग में एरर लग रही होती है, इसलिए वो ब्लू लाइन देती है। रेड लाइन दे रही है मतलब भाई आपकी स्पेलिंग गलत है। जब ग्रीन लाइन दे रही है तो क्या गलत है? ग्रामेटिकली गलत है। जी फॉर ग्रामर एंड जी फॉर ग्रीन, ओके। नेक्स्ट, डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन जो खुलता है वो पोर्ट्रेट खुलता है, ये देखिए, ये पोर्ट्रेट ही खुलता है। आप इसे लैंडस्केप भी बना सकते हैं, राइट, ठीक है, ओके। वर्ड काउंट आप पता कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी से। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, ये देखिए आपको वर्ड काउंट बता देगा कितने पेजेज हैं। अगर आपको याद हो हम लोग 3 किए थे। वर्ड्स कितने हैं टोटल? 8। कैरेक्टर्स कितने हैं? विथ नो स्पेसेस एंड विथ स्पेसेस, पैराग्राफ, लाइन, सब कुछ बता रहा है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जी, यही है ना? जी नहीं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, ओके। चेंज केस हमने बता चुका है, करके भी दिखा दिया, शिफ्ट प्लस F3। और एमएस वर्ड में कितने टैब्स हो सकते हैं? 8। शॉर्टकट जो हाइपरलिंक का होता है वो क्या होता है? कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के, करेक्ट। नेक्स्ट वन, अब एमएस एक्सेल में आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आ जाते हैं एमएस एक्सेल में, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, अभी हमने बताया भी था, और ये चीजें हमने फंक्शन की में भी शायद थोड़ी डिस्कस की हुई है। सो कंट्रोल प्लस एन, वो वीडियो जरूर देखिएगा इसके बाद या इससे पहले। तो कंट्रोल प्लस एन क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। कंट्रोल प्लस ओ ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। ये क्या है? ये एक्सेल की बातें हो रही है। किस चीज की बात हो रही है? लेट मी चेक इफ आई हैव एक्सेल, यस। सो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल खुल रहा है। ये आपके कॉलम्स हैं एंड ये आपके रोज हैं, राइट। ये आपके रोज हैं और ये आपके कॉलम्स हैं। कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना बता भी दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। कंट्रोल प्लस एन जब करेंगे तो न्यू वर्कबुक खुल जाएगा, देखिए। दो खुल गया ना, एक एक खोले थे हमने, बुक 1 बुक 2। और ये याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट ये नेम क्या आता है वर्कशीट का? बुक 1। नया खोला तभी बुक 2 आया, उससे पहले बुक 1। अभी कंट्रोल प्लस एन कर रहे हैं, बुक 3 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये आ गया ना, तो वही चीज है, कंट्रोल प्लस एन वाली देख लिए ना। कंट्रोल प्लस ओ ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। F12 ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेंगे, क्लोज अ वर्कबुक। हम देखिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कर रहे हैं, दो ही बचा होगा। अब कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कर रहे हैं, एक ही बचा, ठीक है। उस पे जाके क्लिक किया तो वो चला गया, ठीक है। सो यही है। कंट्रोल प्लस F4 करेंगे तो एक्सेल को बंद कर देगा। शिफ्ट प्लस F11 करेंगे तो नए वर्कशीट को इंसर्ट कर देगा। F11 करेंगे तो एक बार का चार्ट बन जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल प्लस टैब करेंगे स्विचिंग बिटवीन ओपन नोटबुक्स, अगर वर्कबुक्स अगर दो खुला है तो हम कंट्रोल प्लस टैब यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो शिफ्ट प्लस F3 करेंगे तो एक फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 करेंगे तो वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि ये रिमेंबर करने वाली, राइट। शिफ्ट के साथ जब स्पेस बार का यूज करेंगे हम लोग तो वो एंटायर रो को सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ जब उसी स्पेस बार को यूज करेंगे तो ये एंटायर कॉलम को यूज कर लेगा, ठीक है। और जब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज करेंगे तो ये सेलेक्ट कर लेगा एंटायर वर्कशीट को। कंट्रोल शिफ्ट एंड स्पेस, कंट्रोल शिफ्ट एंड स्पेस, ये देखिए इसमें अगर हम कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस किए तो ये पूरे के पूरे वर्कशीट को इन्होंने क्या कहते हैं, सेलेक्ट कर लिया, लाइक कंट्रोल ए, राइट, ओके। सो मूविंग उसी तरीके से आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार से एंटायर कॉलम कर सकते हैं, ठीक है। सो कंट्रोल प्लस स्पेस बार देखिए,
और कंट्रोल प्लस स्पेस बार पूरे के पूरे इस कॉलम में थे तो इसे सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए इस रो में है ना, इस रो में है ना, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, इन्होंने इस पूरे रो को सेलेक्ट कर लिया, राइट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट F2 करेंगे तो एडिट अ सेल कर सकते हैं, ये हमने फंक्शन की में भी बता दी है। हेल्प, एडिट अ सेल, सारी चीज वहां पे बता चुके हैं। तो एडिट अ सेल, कंट्रोल+9 करेंगे तो हाइड द सेलेक्टेड रोज। अगर हमने कंट्रोल+9 कर दिया, अभी 5 नंबर रो पे है, याद रखिएगा, कंट्रोल+9 वो 5 नंबर रो हट गया। कंट्रोल, अभी हम 7 नंबर रो पे गए हैं आपको दिखाने के लिए, देखिए कंट्रोल+9 ये 7 नंबर रो हट गया, राइट। सो कंट्रोल+9 हो गया। अब अगर हम बी वाले कॉलम में, ठीक है, कंट्रोल+0, बी वाला कॉलम हट गया। सी में आए कंट्रोल+0, बी वाला कॉलम हाइड हो गया। सो ये चीजें याद रख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस जब एंड करेंगे तो मूव कर देगा आपके एकदम जो वर्कशीट के लास्ट सेल में होता है। अब सेल क्या होता है अभी आगे बताते हैं। मूव टू द लास्ट सेल ऑन अ वर्कशीट। कंट्रोल+होम करेंगे तो वो वर्कशीट के एकदम स्टार्टिंग यानी बिगनिंग में लेके चला जाएगा। करंट टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट यूज कीजिएगा। करंट डेट के लिए देखिए कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला जब यूज 11:27 हो रहा है ना, टाइम आपको मिल गया। देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एक बटन है ना ये वाली सेमी कॉलम वाली, वो जब करेंगे तो इसमें टाइम आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट ये वाली, ठीक है। बस उसी तरीके से डेट का देखिए क्या है, कंट्रोल और सेमी कॉलम, कंट्रोल और सेमी कॉलम आ गया डेट। तो बस वही चीजें हैं, कोई दिक्कत है नहीं, मैंने आपको सारे प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ, ठीक है। कॉलम्स अल्फाबेटिकल होते हैं, ABCDE, और रोज नंबर्स कैसे सर, देखिए ABCDE कॉलम्स हैं सारे, BC को हमने हाइड कर दिया है। उसी तरीके से ये नंबर वाले में रोज है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सो इस चीज के लिए रेडी रहना है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। रोज और कॉलम जहां मिट होते हैं वो सेल कहलाता है। अभी हमने सेल के लिए कुछ बताया था ना, क्या बताया था भाई, बताइए। ये देखिए, और किधर गया किधर गया, कंट्रोल शिफ्ट, हाँ F2 एडिटर सेल, ये भी देख सकते हैं। अगर हमको इस सेल को एडिट करना है तो यहाँ के F2 करने से एडिट हो जाएगा, लेकिन जहां इस H रो और ये फोर्थ कॉलम का जो ये वाला एरिया है ना, अभी ये आपका एक सेल कहलाता है, करेक्ट। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल दो यार, ठीक है। चलो नेक्स्ट। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताइए, बस मजा आ रहा है ना, गुड, गुड टू गो, ठीक है। सो नेक्स्ट चलें। यहाँ थे हम लोग। सेल कहलाता है जब वर्कशीट का कलेक्शन होता है, वो वर्क बुक कहलाता है। 2-3 वर्कशीट का जो कलेक्शन होता है वो एक वर्क बुक होता है पूरा का पूरा। एक्सेल फाइल्स को ही वर्क बुक कहते हैं। फॉर्मूला, फॉर्मूला बार में मिलेगा आपको। सेल एड्रेस कैसा होता है, A1 फर्स्ट सेल, राइट। एड्रेस ऑफ सेल इज द नेम बॉक्स, लाइक रोज 2003 का वाले ईयर में, जब ये ईयर बोल रहे हैं 2003 वाला जो इसका वर्जन था, उसमें इतने रोज थे 65,536। और 2003 वाले कॉलम में 256 कॉलम्स था उस वाले वर्जन में। फिर उसी तरीके से 2007, ये याद रखने ही होंगे और कोई उपाय है नहीं, मोस्ट प्रोबेबली 2003 का पूछने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। फॉर्मूला हमेशा स्टार्ट होता है इक्वल टू साइन से, किससे भाई, फॉर्मूला स्टार्ट्स विथ इक्वल टू साइन, राइट, ठीक है। एक्सटेंशन हमेशा .xlx XLS या .xlsx से ही होगा, राइट। फॉर्मूला किस साइन से स्टार्ट होता है, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, RRBPO का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इक्वल टू साइन से, ओके। डिफॉल्ट वर्कशीट में 3 आता है, 2013 और पुराना वाला था, और डिफॉल्ट वर्कशीट अब जो 2016 और ऊपर वाला में, उसमें एक ही रहता है, ठीक है। अभी हमने दिखाया ना कि इसमें वर्कशीट एक ही था, लेकिन उसमें पहले 3 एक साथ ही खुलता था, राइट। और एक सेल का कलेक्शन एक वर्कशीट कहलाता है। बहुत सारे जैसे देखिए, ऐसा समझिए कि ये आपको हमने बताया क्या है, सेल है। अब इसी तरीके से सारे सेल मिलके एक वर्कशीट कहलाते हैं, कोई दिक्कत है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्सेल इज सेल, अरे हाँ यार ना, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ही तो है, इससे छोटा क्या है, तो ये सेल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मिनिमम जूम परसेंटेज होता है 10, वो वही चीज है जो वर्ड में भी था, बट इसमें जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो है 400, और वर्ड में कितना था, 500। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम जूम परसेंटेज बिटवीन MS वर्ड एंड MS एक्सेल। तो MS वर्ड में 500 का था, 500 था, MS एक्सेल में 400 का है। गॉट इट और नॉट, टेल मी लाउडली, जस्ट वन टाइम, टेल मी you are getting it or not, ठीक है। I am giving my heart and soul to this video, right? ओके, सो इसमें देख सकते हैं आप, ये आपका डिफॉल्ट खोला था आपने तो ये 100 पे था, जो इसका मैक्सिमम है वो 400 है।
जो इसका मिनिमम है वो 10 है और जो इसका डिफॉल्ट है वो 100 है, ये आपने देख लिया। वही चीज बता रहा है, मिनिमम जूम परसेंटेज 10, मैक्सिमम जूम परसेंटेज 400, डिफॉल्ट जूम परसेंटेज 100। ठीक है। मैक्सिमम सीड कितना ऐड कर सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना ऐड कर सकते हैं। ठीक है। एड्रेस ऑफ अ सेल एट सिक्स, अच्छा ठीक है, सिंपल सी बात है। इस तरीके से अगर सिक्स रो और फोर्थ कॉलम पे जा रहे हैं तो उसका एड्रेस कितना होगा, ये कैसे लिखना है। सिंपल सी बात है, कॉलम को हमने किस चीज से दर्शाया है, अल्फाबेटिकली। पहले कॉलम लिखते हैं फिर रो लिखते हैं, पहले कॉलम फिर रो। सी अल्फाबेटिकली पहले भी आता है, तो कॉलम पहले रो बाद में। कॉलम कौन सी है, फोर्थ है ना, फोर्थ नंबर पर अल्फाबेटिकल क्या आता है, ABCD। ओके, तो डी। ये तो ऐसे याद भी रहना चाहिए आप लोगों का बैंकिंग रीजनिंग के लिए। और सिक्स रो था तो सिक्स। कोई दिक्कत, हमने एड्रेस लिखने सिखा दिया ना रो कॉलम का। अरे हाँ या ना, हमने एड्रेस लिखने सिखा दिया ना रो कॉलम का, तो बस वही है। ठीक है। कोई दिक्कत, आप किसी भी सेल का एड्रेस लिख पाएंगे। अच्छा चलिए ये बता दीजिए आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे कि फिफ्थ रो एंड सेकंड कॉलम का क्या हो जाएगा एड्रेस। अरे इतना लेट क्या, B5, सेकंड कॉलम बी, और फिफ्थ रो तो B5, सॉरी, हाँ, B5। नेक्स्ट, देखिए डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ द MS एक्सेल, अभी हमने बताया था, बुक वन खुलता है, ओपन होता है, हमने बताया भी था, अभी दो बार खोला तो बुक टू जरूर खुला है ये वाला, बुक टू, बट बुक वन को हमने क्लोज किया था, डिफॉल्ट वही खुलता है, याद रखिएगा। वर्कबुक कैन बी क्लोज यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+W, जो अभी भी हमने वर्ड में भी देखा था। और नया वर्कबुक ओपन करने के लिए कंट्रोल+N, नहीं विश्वास हो रहा है, लीजिए देखिए, कंट्रोल+N, नया वर्कबुक खुल गया। अरे हाँ या ना, ये देखिए खुल गया ना। अब कंट्रोल+W कर दिए, क्लोज हो गया। ठीक है, बस उसी तरीके से, और कुछ है नहीं। करंट डेट एक्सेल में टुडे के साथ जब ये करेंगे ना आप, टुडे, ये वाला फंक्शन लेके टुडे वाला के साथ ये ब्रैकेट वाला करेंगे, तो फिर ये आपको करंट डेट दिखाएगा। टुडे जब करेंगे तो वो आज का डेट दिखाएगा, नाउ के साथ करेंगे तो नाउ रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम बोथ। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, पावर पॉइंट, जिस पे हमने अपनी पूरी की पूरी PPT ये वाली तैयार की है। ओके गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। बोर तो नहीं हो रहे हैं, 1 घंटा हो गया, बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग। हो रहे हैं तो थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ नॉट, कीपिंग इट कंटिन्यू। ओके, चलो ले लें, कंटिन्यू कर लें। चलो ठीक है, PPT की बात करते हैं, और क्यों ना PPT की भी थोड़ी प्रैक्टिकल हो जाए। कुछ लोगों को थोड़ा लग रहा होगा कि सर टाइम ज़्यादा लेना है, बट ठीक है ना यार, अगर थोड़ी प्रैक्टिकल करने से कुछ भी समझ में आती है। अभी देखे होंगे कि आप, मेरा PPT भी बना हुआ जो था वो इसी पे था ही। ठीक है। सो ब्लैंक प्रेजेंटेशन नहीं, डिजाइन थोड़ा ले लीजिए, बच्चों को अच्छा लगेगा। ठीक है। इंसर्ट न्यू स्लाइड। ओके, सो गाइस, इसको कर देता हूँ मैं थोड़ा डिलीट। ओके, नेक्स्ट, आ जाइए। न्यू प्रेजेंटेशन या ब्लैंक प्रेजेंटेशन अगर हमें इसमें ऐड करनी है तो हम कंट्रोल+N कर सकते हैं। अरे हाँ या ना, इसमें भी कितनी स्लाइड है, 6 है, कंट्रोल+N करते ही ये नई वाली खुल गई। ठीक है, खुली कि नहीं खुली, 3 हो गई ना, तो बस वही चीज है। शो, कंट्रोल+N से नया खुल जाएगा। इंसर्ट ए न्यू स्लाइड करना है, कंट्रोल+M, ये देखिए कहाँ गया, कंट्रोल+M, 6 है, कंट्रोल+M किया ना हमने, कितना हो गया, 7 हुआ या नहीं, अब कंट्रोल+M, 8 हुआ या नहीं, तो बस वही कंट्रोल+M है। उसी तरीके से व्यू स्लाइड या रन एज अ प्रेजेंटेशन चलाना है तो F5 चला दीजिए, वो रन करता रहेगा। ठीक है। अब व्यू द स्लाइड फ्रॉम द करंट स्लाइड देखना है तो Shift+F5। ठीक है, और फर्स्ट स्लाइड से देखना है तो 1+Enter। ठीक है, 1+Enter के साथ करना है। लेकिन अगर करंट स्लाइड, अगर सपोज अभी हम 32th स्लाइड में हैं, इसके अगर यहाँ से हमें आगे देखना है तो Shift+F5 यूज कर सकते हैं, और अगर स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड से देखनी है हमें तो 1+Enter कर सकते हैं। और जैसे ही अपने स्लाइड का शो को बंद करना है, ESC जो सबसे टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड का कॉर्नर बटन होता है उसे यूज कर सकते हैं। प्रेजेंटर जो होता है वो पावर पॉइंट का है, ये एक्सटेंशन .ppt.pptx पहले भी हमने बताया, वही है। इंडिविजुअल पेज को जो होता है, ये एक, जैसे ये कि एक है, इसको स्लाइड कहते हैं, जो मैं तभी से यूज भी कर रहा हूँ अपने चीजों में बोलने में। तो ये है डॉटेड बॉक्स, प्लेस होल्डर होता है, एनिमेशन पेन होता है राइट साइड,
देखिए एनिमेशन पेज होता है राइट साइड, ठीक है। उसी तरीके से फिर रेडीमेड स्टाइल टेम्पलेट कहलाता है, टेम्पलेट में होता है रेडीमेड स्टाइल। इसमें सिंपल सी याद रखिए, वर्ड में जूमिंग जो कैपेसिटी, देखिए मिनिमम तो सब में 10 है, ये तो क्लियर है, ठीक है। मैक्सिमम वर्ड में 500 है, जबकि एक्सेल और पीपीटी में 400 है, और डिफॉल्ट दोनों की 400 है या नहीं है, कहाँ गया पीपीटी भाई। ये देखिए, ये देखिए आपकी मैक्सिमम कितनी है 400, मिनिमम 10, और डिफॉल्ट कितनी है 100, कोई दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। एप्पल का जो वर्ड, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड को वर्ड कहते हैं ना, उसी तरह से एप्पल के वर्ड प्रोसेसर को क्या कहते हैं, पेजेस। क्या गूगल का जो ये प्रेजेंटेशन वाला होता है उसको पीपीटी कहते हैं। इसको प्रेजेंटेशन के लिए जो होता है उसको कीनोट कहते हैं। उसमें गूगल वाले में एक्सेल होता है, एप्पल वाले में नंबर्स होता है। सो पेजेस, नंबर्स एंड कीनोट याद रखिएगा। ये एप्पल के तीन चीजों का जो एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। अरे यार बता भी दो यार, रात के 12 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग को इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हो यार। इसे जितना शेयर कर पाते हो यार कर देना, इसको कितना प्यार देना है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप लोग खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो जूमिंग परसेंटेज देख लिया आपका, ठीक है। जूम का मिनिमम मैक्सिमम भी देख लिए, जूम का डिफॉल्ट भी देख लिए, एप्पल का वर्ड प्रोसेसर देख लिए, पेजेस, एप्पल का स्प्रेडशीट देख लिए, एप्पल्स का प्रेजेंटेशन देख लिए, कीनोट, पेजेस, नंबर्स, ओके। एमएस पावर पॉइंट का डॉट पीपीटी हमने बता दिया, फाइल एक्सटेंशन, इंडिविजुअल पेज जो प्रेजेंटेशन होता है, स्लाइड, ये भी हमने बता दिया, शॉर्टकट की टू व्यू स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट F5 भी हमने बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड। अब सॉफ्टवेयर टॉपिक सबसे बहुत कम, बहुत छोटे छोटे एमसीक्यूज फिलहाल के लिए, फिर आगे पूरी एमसीक्यूज की पूरी तो पड़ी हुई है अपनी 355 पेज की, बट ठीक है, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो किसी का डेटा को स्टील करता है, चुराता है, या फिर बर्बाद कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, दैट इज मालवेयर, हमने पहले ही बताया है, ठीक है। क्या कहलाता है वो, मालवेयर। स्टार्टिंग में ही हमने बताया था। ईयूएल, यूला स्टैंड्स फॉर एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। ये आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, इससे फुल फॉर्म हमने डिटेल्स में नहीं गया है, ठीक है। यूला स्टैंड्स फॉर एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, नेम दैट वर्टिकल सॉफ्टवेयर यूज्ड इन बैंक्स। बैंक्स में फिनेकल यूज होता है, जो हम लोग अभी बैंकिंग में जैसे हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग फिनेकल यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमारे भी ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे वर्किंग कैंडिडेट्स हैं बैंकिंग में, तो वो जानते हैं फिनेकल यूज होता है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया हुआ है, इन्फोसिस के द्वारा। किसके द्वारा, इन्फोसिस के द्वारा। अच्छा, एक क्वेश्चन है डीप फेक, अभी करंट सिनेरियो में थोड़ा ज्यादा ही कुछ अभी अगर आपको याद हो, बहुत सारे केसेस में जो वायरल हुए हैं उसमें डीप फेक का भी इस्तेमाल हुआ है। तो डीप फेक से क्वेश्चन बन सकता है, उसको थोड़ी डिटेल्स में देख के जाइएगा। ये इंटरव्यू के पर्पज से भी और मेंस के पर्पज से भी, ठीक है। और डीप फेक पे शायद अगर आईबीपीएस पीओ होता तो उसमें डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता था, सीन्स आरआरबीपीओ में आता नहीं है, सो डोंट वरी, ओके। एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्टवेयर ईएक्सई होता है, जब कोई सॉफ्टवेयर हम लोग कर रहे होते हैं उसमें अगर एरर आ जाता है तो वो बग कहलाता है, ठीक है। और उस बग का जो सॉल्यूशन खोजता है उसको डिबगिंग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिबगिंग। और जो प्रोग्राम तैयार कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोग्रामर। सो कॉर्पोरेट लाइफ में तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बग, डिबग और प्रोग्रामर, ओके। जो कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसे प्रोग्रामर करते हैं, उनसे जो कुछ एरर्स आ जाती है उन्हें बग कहते हैं, जो उनका सॉल्यूशन खोज के देते हैं उस प्रोसेस को डीबगिंग कहते हैं, राइट। कोई दिक्कत। जब किसी सॉफ्टवेयर को में कुछ चेंज लाते हैं तो उसको अपडेट कहते हैं ना, कि मोबाइल में अपडेट आ गया, वो अपडेट कर लो तो कुछ चेंजेस आया होता है, ठीक है। एंड प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ऑल द स्कैटर्ड फाइल्स एंड फोल्डर्स, जो सारे फाइल्स एंड फोल्डर स्कैटर्ड पड़े हैं उसे एक जगह गैदर्ड करने को डीफ्रैगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीफ्रैगमेंटेशन। कोई दिक्कत। कोई दिक्कत। हमारा जो इंथुजियाज्म है अभी तक कुछ कम दिख रहा है क्या, अगर दिख रहा है तो बता दीजिए, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में कोई दिक्कत है क्या, अरे बता दो यार, कोई बात नहीं, मैं फिर से पूरी स्लाइड पढ़ाने को तैयार हूँ, बस तुम लोग बता दो। कुछ तो अपना फीडबैक दे ही देना इसे वीडियोस के नीचे में, कैसा रहा नहीं रहा, क्योंकि इतनी लंबी वीडियोस होगी और किसी का फीडबैक नहीं आएगा तो फिर मजा नहीं आएगा यार, ठीक है। सो प्लीज अपना फीडबैक जरूर कीजिएगा, ठीक है। वायरस। अब देखिए, इतने तरीके के वायरस होते हैं, टाइम बॉम्ब, लॉजिकल बॉम्ब, वर्म, बूट सेक्टर वायरस, मैक्रोस वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्क्रिप्ट वायरस। इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, टाइम बॉम्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रोजन हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम बॉम्ब क्या होता है, इसमें नाम से ही पता चला है, टाइम जो
किसी खास शेड्यूल पे हम उस वायरस को अगर आने के लिए छोड़ दें तो वो टाइम बम हो जाता है। अभी आगे देखते हैं। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इसका फुल फॉर्म है क्या है? वायरस। सो स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। पहला कंप्यूटर वायरस क्या था? क्रीपर। ये क्वेश्चन आई डोंट नो कि कितने बार रिपीट हुआ है, लिटरली आई डोंट नो। ठीक है, सो कंप्यूटर वायरस, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज क्रीपर। मालवेयर जो खुद को सेल्फ रेप्लिकेट्स करता है, वर्म। ये तो हमने भी जब आरआरबी पीओ का मीन्स दिया था तभी भी ये क्वेश्चन आया था, एंड आई कैन रिकॉल दैट कि बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को किया था। इवन वायरस से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भी। सो मालवेयर दैट सेल्फ रेप्लिकेट्स इज वर्म। एक ऐसा वायरस है ये जो खुद को ये रेप्लिकेट करता चला जाता है, इसलिए इसे वर्म कहते हैं। सॉफ्टवेयर दैट प्रिटेंड्स टू बी यूजफुल बट इट इज यूजुअली मालवेयर। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स की एक खासियत है कि ये देखने में आपको बहुत सही लगेगा और लगेगा कि ऑथराइज सोर्सेज से ऑथराइज चीजें हैं। ठीक है, स्पेसिफिक चीजें हैं, बट ये ओरिजिनलिटी में होता नहीं है। सो दिस इज ट्रोजन हॉर्स। कोई दिक्कत? जब साइबर क्रिमिनल्स ट्राई टू गेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू लाइक क्रेडिट कार्ड एंड नंबर्स एंड पासवर्ड, दैट प्रोसेस इज नॉन एज फिशिंग। पूरे अपने प्रिपरेशन के फेज में जब मैं था तो इस फिशिंग स्पूफिंग वाले वर्ड से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहता था। ठीक है, सो आई वुड लाइक टू क्लियर इट इन अ वेरी गुड मैनर। फिशिंग क्या है? अगर कोई आपके क्रेडिट कार्ड के या डेबिट कार्ड के या किसी पासवर्ड को वो आपका इंफॉर्मेशन निकालना चाहे, साइबर क्रिमिनल्स वाले क्रिमिनल्स जो होते हैं, तो उसे फिशिंग कहते हैं। ठीक है, और स्पूफिंग क्या होता है? जो आईपी एड्रेस या डीएनएस या ईमेल होता है उस क्राइम से रिलेटेड, वो स्पूफिंग है। ठीक है, अब देखिए पार्टिकुलर डेट और टाइम पे जो वायरस आए वो टाइम बॉम्ब कहलाता है। ये हमने आपको अभी जस्ट पिछले स्लाइड में बताया टाइम बॉम्ब बारे में। ठीक है, इस स्लाइड से क्या निकल के सामने आ रही है? वायरस की फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। पहला कंप्यूटर वायरस ही था क्रीपर। मालवेयर जो सेल्फ रेप्लिकेट करता है वो है वर्म। सॉफ्टवेयर दैट प्रिटेंड्स टू बी यूजफुल बट इट इज रियली मालवेयर, दैट इज ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, वो हॉर्स वाला जो है, ठीक है, वो क्या होता है? वो दिखाता है कि है, बट ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। वो क्या कहलाता है? ट्रोजन हॉर्स। ओके, साइबर क्रिमिनल्स वाला फिशिंग होता है, हमने बता दिया सब कुछ। ठीक है, और जो स्पेसिफिक डेट और टाइम पे वो वायरस अकर हो उसे टाइम बॉम्ब कहते हैं। अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल स्पैम में आता है, यानी पहले ही बता चुका। ठीक है, अब है रैनसमवेयर। क्या होता है रैनसमवेयर? रैनसमवेयर ये भी एक तरह का अटैक ही है वायरस का, देखते हैं। रैनसमवेयर इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर या malware, वही है, उसी का पार्ट है। रैनसमवेयर इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट encrypts a victim's files or locks their device, demanding a ransom payment usually in cryptocurrency for decryption and distorted access। अब इसकी डेफिनेशन आप कहीं भी खोज लो, ये डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी जितने बेटर तरीके से हमने इसे एक्सप्लेन किया। ठीक है, देखिए आप ये, सिर्फ आप ये फोटो देखेंगे ना तो आपको चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगी। क्या है? पे फॉर अनलॉक, लाइक आप पैसा दीजिए तो आप इसे खोल पाएंगे। ठीक है, कैसे? देखिए, रैनसमवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। वो आपके जो पूरे डेटा होता है ना उसको इनक्रिप्ट कर देता है, लॉक कर देता है उस डिवाइस को ही, और डिमांड करता है एक हैंडसम पेमेंट। ठीक है, कि आप वो दीजिए। खास करके वो लोग क्रिप्टो करेंसी में मांगते हैं, तो आपका ये डिक्रिप्शन होके रिस्टोर्ड हो जाएगा आपका एक्सेस खुद का। ठीक है, इसको रैनसमवेयर कहते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें, पेगासस स्पाईवेयर। पेगासस अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था, 2016 में शायद ये आया था। चीजें बताते हैं। पेगासस स्पाईवेयर एंटर्स स्मार्टफोन एंड गेन एक्सेस टू एवरीथिंग ऑन इट। हाँ, पेगासस एक स्पाईवेयर है, सॉफ्टवेयर जो आपके फोन में जाके आपकी सारी चीजें को एक्सेस, सारी चीजों का एक्सेस ले लेता है। ये 2016 में आया था, अभी अभी हमने बताया। ठीक है, अब दो तीन तरीके के हैकर होते हैं। ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट होते तो ग्रीन भी है, बट उतना इंपॉर्टेंट हमें लगा नहीं था। सो ब्लैक हैट हैकर कौन होते हैं? अनएथिकल हैकर, जिसके पास कोई ये नहीं होता है। ठीक है, व्हाइट हैट एथिकल हैकर्स होते हैं। ठीक है, और लीगल होते हैं, उसे व्हाइट कहते हैं। वैसे ही व्हाइट है इंसान तो ठीक है, क्या ही करना है, जिसका हैट ही व्हाइट है वो तो ठीक है। वो एथिकल भी हैं और टेस्टर भी हैं और वो लीगल भी हैं। ठीक है, की लॉगर इज स्पाईवेयर। की लॉगर में होता क्या है? जो जब आप पासवर्ड डालते हैं ना तो उस फिंगरप्रिंट कह रहे हैं, फिंगर के टिप्स से या फिर जो आपके कीबोर्ड पे जो निशान होते हैं उनसे वो पता लगाते हैं, तो वो की लॉगर्ड होते हैं। ठीक है, फायरवॉल्स क्या है? फायरवॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। अगर कोई गलत, मतलब जानबूझकर आपकी चीजों को हैक करने के लिए, कुछ चीजों को अनऑथराइज्ड वे से करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको
बचाने के लिए उससे वो फायर वॉल्स होते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी के आइडियाज को स्टील करते हैं या उसके क्रेडिट वाली चीजों को चुराते हैं तो उसे पैलागियरिज्म कहते हैं। लाइक एक बार मैं और मेरे एक फ्रेंड ने सेम कोड को कॉपी पेस्ट किया था अपने कॉलेज डेज में। तो सर ने कहा था कि ये पैलागियरिज्म है और सो दोनों में से किसी को मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो दैट प्रोसेस इज पैलागियरिज्म। ओके, ठीक है गाइस। ये दो लाइन या एक लाइन नहीं है, ये बेसिकली आपका एक से एक मार्क्स है एग्जाम, सिंस 0.5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो ये आपका एक मार्क्स है एग्जामिनेशन। क्यों सर, कैसे सर? आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द रैपिड फायर राउंड। सो देखते हैं अभी क्या है। आईपी एड्रेस जो होता है वो बिट्स में, IPv4 का 32 बिट होता है, और जो 4 बाइट का होता है IPv6 का 128 बिट का होता है 16 बाइट। ये क्या है सर? भैया पता नहीं ये क्या है, आई डोंट नो, बट इतना पता है कि ये आपका मार्क्स है। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल दो यार, पूरा का पूरा स्लाइड खत्म होने पे आ गया, बता दो ना। नहीं, स्लाइड खत्म नहीं हो रही है अभी, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, सो जो आपका आईपी एड्रेस है ना, ऐसे समझिए, वहां क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा वो मैं आगे बताऊंगा। IPv4 का कितने बिट का होता है, तो 32 बिट ऑप्शन मिलेगा, ये टिक करना है। IPv6 कितने बिट का होता है, 128 बिट का, ये आपके ऑप्शन मिलेगा, ये टिक करना है। ये क्वेश्चन लिटरली आई डोंट नो कि हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बीन रिपीटेड। ओके, एंड मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि इस एग्जामिनेशन में 28 को ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स होते हैं? 7 लेयर्स। पहला होता है फिजिकल डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन, ठीक है। फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, इसे आपको याद करना होगा। और वेरियस लेयर में किस लेयर में कौन सी चीज आते हैं ये भी याद करना होगा। हब आता है फिजिकल लेयर में, रिपीटर फिजिकल लेयर में, स्विच डेटा लिंक लेयर में, ब्रिज डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर दोनों में, राउटर नेटवर्क लेयर में, गेटवे ऑल 7 लेयर में, मॉडेम डेटा लिंक लेयर में, फायरवॉल नेटवर्क लेयर में। इसको रटने के सिवाय कोई उपाय है नहीं, ठीक है। और फिर कुछ फुल फॉर्म्स देखिए, लैन मैन वैन कैन पैन सैन, हाँ ये क्या था सर? देख लो भाई। अरे तुम छोड़ो सर, तुम भैया बोल लो बस, पढ़ जाओ तुम इसको। लोकल एरिया नेटवर्क इज लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज मैन, वाइड एरिया नेटवर्क इज वैन, कैंपस एरिया नेटवर्क इज कैन। कैन कोल्ड ड्रिंक का कैन नहीं, कैंपस वाला कैन, ओके। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज पैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क इज सैन, राइट। नाउ नेक्स्ट, इंटरनेट सारे को एक्सेस कर सकता है। इंट्रानेट सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए होता है और एक्स्ट्रानेट दो कंपनीज के लिए होता है। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। ठीक है, यस आई एम टॉकिंग विथ यू गाइस। ओके, सो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब SMTP का तुम लोग बता दो, हम तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये तभी से जब से वीडियो स्टार्ट हुई 10 बार तो जरूर बता चुका हूँ, आप पीछे जाके देख लेना, ठीक है। सो SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS का डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। अब POP3 का हमने क्या बताया था, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, और इसका पोर्ट नंबर बताया था 110, और IMAP का पोर्ट नंबर बताया था 113, और SMTP का कुछ बताया था, वो आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में, राइट। ठीक है, इतना याद रहेगी। ओके, नेक्स्ट। Nowadays we are using IPv4 या फिर IPv6, हम लोग यही दोनों में से कोई यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इस स्लाइड से भी अच्छा खासा क्वेश्चन रहेगा। ये स्लाइड सिर्फ आपको जो है ना, ये भी 1 से 2 मार्क्स दे के जाएगा। कैसे? देखिए, सॉरी, ये इतने टाइप्स के एंटीवायरस होते हैं, और क्वेश्चन ये आता है इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है। हमने आपको वहाँ नेक्सस के केस में बताया था। कहाँ पे नेक्सस किसी को रीनेम किया गया था, आप लोग याद कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो एवास्ट, एविरा, मैकेफी, कास्पर स्काई, नॉर्टन, पांडा, क्विक हिल, एवीजी, वेबरूट और बुलगार्ड, इतना एंटीवायरस मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, जो एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं, और बहुत होते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली इतने से क्वेश्चन आएंगे, कितना ही आप याद कर ले जाएंगे। इसमें से कुछ आपको याद होंगे, मैकेफी, कास्पर स्काई, पांडा, क्विक हिल, ये सब आपको याद होंगे, ठीक है। जो आपने बहुत बार देखे होंगे, ये आपको याद होंगे। इतने एंटीवायरस का नाम याद रखना है, ठीक है। अरे हाँ या ना? चलो नेक्स्ट। कंप्यूटर्स का जनरेशन वाला टॉपिक हमने पढ़ाया नहीं आपको। क्यों नहीं पढ़ाया? उसकी एक रीजन है, क्योंकि ये सिंगल इस चार्ट से, इस वाले चार्ट से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ऐसा है क्या सर? और पता है ये चार्ट कितने मिनट का काम है याद करना? आई थिंक
मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स। कैसे? फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज होता था वो था वैक्यूम ट्यूब, और वो कब से कब तक चला था? 1946 टू 1959। ओके। सेकेंड जनरेशन में जो चला 1959 टू 1965 वो ट्रांजिस्टर बेस्ड था। थर्ड जनरेशन में 1965 टू 1971 वो आईसी बेस्ड था, फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में जो चला 1971 टू 1980 माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड था। और फिफ्थ जनरेशन में जो चला 1980 से लेकर अब तक वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड था। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। फर्स्ट जनरेशन का टाइम क्या था, सेकंड जनरेशन का टाइम क्या, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन का टाइम क्या था, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी कब यूज हुई। ठीक है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, नेक्स्ट, रैंसमवेयर। अच्छा, ये 6 ऐसे चीज हैं जो एग्जामिनेशंस में आए हैं। बस इसलिए हमने इस टॉपिक को यहाँ मेंशन किया था, ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो वो दिमाग में आ जाए कि रैंसमवेयर। क्या आप लोग नहीं बता पाएंगे रैंसमवेयर क्या है? अरे हाँ या ना बता दो यार, क्यों ऐसे कर रहे हो बताओ? हाईलाइट कर रहे हैं हम, बताओ यार, क्यों ऐसे करो? नहीं बता पाओगे क्या? रैंसमवेयर क्या है, एंटीवायरस क्या है, वायरस ट्रोजन, वायरस में ट्रोजन्स क्या है, क्या था? बस चलो हम बता दे रहे हैं, तू नहीं बता पाओगे तो। एंटीवायरस वाली स्लाइड अभी हमने बताई ना, कि कौन कौन सी एंटीवायरस इसमें से नहीं है, वो क्वेश्चन आया था। रैंसमवेयर क्या है, वो क्वेश्चन आया था। प्रोसेस, वायरस में ट्रोजन्स हॉर्स क्या है, ट्रोजन्स वाला, कि दिखने में तो ऑथराइज लगता है लेकिन वो एक्चुअली में होता नहीं है। इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक करने के लिए क्या करते थे, वो हमने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है कि किस तरीके से पेज ब्रेक होता है, 2 से 3 पेज करके दिखाया था। सेल्फ रेप्लिकेट वायरस कौन सा होता है, याद है कुछ? वर्म। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जनरेशन से जाने कितने क्वेश्चन आए हैं वो देखिए। ये है हिस्ट्री ऑफ जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, सो ये यहाँ तक ये हुआ। ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन था गाइस अभी तक का। जस्ट वेट, अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है, वेट अ सेकेंड। ये आपका फुल्ली कंप्यूटर मैराथन था जो आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। ठीक है, बिना ज्यादा टाइम लिए मैंने यहाँ तक थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ आपका कुछ प्रीवियस से 5-6 क्वेश्चन हमने दिखा दिया कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आइडिया लग जाए। अब ये कंप्यूटर मैराथन जो आरबीपीओ क्लियर के लिए अभी हमने लिया है, ये ऑल इन वन था, जीरो से एकदम हीरो तक का था, वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसे यहाँ ये कर रहे हैं। ठीक है, और मूविंग टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ दिस वीडियो, दैट इज रैपिड फायर राउंड। वो रैपिड फायर क्यों होगा गाइज? इस वीडियो में ना बहुत एफर्ट लगी, लिटरली मैं बता रहा हूँ, अपने 2 रात वीकेंड की हमने पूरी तरीके से इसमें बर्बाद की है। मतलब बर्बाद नहीं, मतलब इन्वेस्ट किया है, सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड। हमने इन्वेस्ट किया है, और क्या कंटेंट, टॉप नॉच कंटेंट है जो मैंने ग्रुप में आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था, वो आप देख सकते हैं। क्या टॉप नॉच कंटेंट है, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प। ठीक है, अब रैपिड फायर राउंड वो और भी बेहतरीन पार्ट है इसका। तो इस वीडियोस को जितना भी ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, एकदम लाइक कीजिए दबा के। और सब्सक्राइब टू द चैनल यार, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थोड़ा तो हिम्मत बढ़ाइए, थोड़ा तो प्यार बरसाइए यार अपने भैया पे। कुछ स्टार्टअप किए हैं उसमें आप लोगों की ये कर रहे हैं, ना पेट रखा है ना कुछ रखा, बस बोल रहा हूँ तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सारे ग्रुप्स में अपने कलीग्स के साथ कि यार लास्ट टाइम से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड मूविंग टू द रैपिड राउंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है, ये आपका रैपिड राउंड है। अभी जो कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना वो आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा पानी पी लो बस, जस्ट अ सेकंड गाइस। आप लोग भी पी सकते हैं, जस्ट 10 सेकंड 15 सेकंड का ये ब्रेक है। हाँ, चलो आ जाओ। आप लोगों से ही बातें हो रही है, आ जाओ आइए। चलिए, वेलकम बैक। सर इतना छोटा ब्रेक कौन देता है? हम देते हैं भाई, इसमें कोई डाउट है क्या? चलिए, ये सारे आपके जो क्वेश्चंस है ना, ये आरआरबी पीओ या क्लरिकल या आरबी असिस्टेंट के नहीं, ये सारे क्वेश्चन आरबी पीओ और क्लरिकल के ही प्रीवियस ईयर। ठीक है, सो जो कीबोर्ड के टॉप रोज होते हैं, जो टॉप रोज होते हैं उस कीज को क्या कहते हैं? ठीक है, आंसर नहीं दिख रहा ना? हाँ ठीक है, नहीं दिख रहा। उसे क्या कहते हैं? उसे फंक्शन कीज कहते हैं। सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, पूरा वीडियो 1.5 घंटा का हो गया है और अभी तक तो आपने फंक्शन कीज बताया नहीं। अरे हाँ यार, ये कैसे मिस हो सकता है फंक्शन कीज? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था यार। शिट मैन।
अरे चलो बंद करो अब ड्रामा और आ जाओ। फंक्शन कीज की वीडियोस इसी चैनल पे पड़ी हुई है, और बहुत ही मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से अपना फंक्शन कीज पढ़ाया है, तो उसमें पता चल जाएगा हमने क्या बताया। तो फंक्शन कीज कहते हैं ऊपर वाले टॉप रोज को, आप देखेंगे भी टॉप रोज तो F1 F2 F3 F4 F9 F12 तक मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए इसको फंक्शन की कहते हैं। नेक्स्ट, सी आंसर है ना फंक्शन की। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज अ टैब इन द ब्राउजर। अब आप लोग बता दीजिए, मैं तो नहीं बताने वाला इसका। अगर ये टैब है खुला हुआ है, अगर इसको बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा, बता दीजिए ना। अरे बता दीजिए यार। मैं बताऊं, कंट्रोल प्लस डब्लू। ये देखो नया टैब ओपन किया, कंट्रोल प्लस डब्लू। ठीक है, अब इसी में कंट्रोल प्लस एन कर देंगे तो नया ये खुल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। सो कहाँ थे हम लोग, यहाँ जी। सो कंट्रोल प्लस डब्लू, राइट। ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस डब्लू। ये कंट्रोल प्लस डब्ल्यू डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स मिलती रहे, पीडीएफ्स वगैरह वहीं पे मिलेगी सारी। और हम लोग मेंबर्स भी हो चुके हैं 400 प्लस का, ठीक है। अप्रॉक्स 430 के 420 के अप्रॉक्स लोग होंगे उसमें भी। सो हाउ मेनी कीज आर देयर इन द न्यूमेरिक कीबोर्ड। न्यूमेरिक कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं? दैट इज 17। सारे हमने फंक्शन कीज में कवर किए हुए हैं। ये रैपिड फायर होगा, सॉरी, तो मैं बहुत स्लो चल रहा था, उसको फास्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो यूनिक्स इज रिटन इन विच लैंग्वेज। यूनिक्स सी और असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है, ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस इसमें याद करने वाले हैं वो जरूर कीजिएगा। कैचे मेमोरी किसका बना हुआ है, ये आप लोग बताएंगे। स्टैटिक रैम का। कैचे मेमोरी किसका बना हुआ है, स्टैटिक रैम का, क्यों, मैंने एक्सप्लेन कर चुका है पहले ही। एक बाइट बराबर कितने निबल होते हैं, ये आप हमें बताएंगे, थोड़ा भी याद हो तो। टू निबल्स, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर कम्स इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के किस जनरेशन में आता है, अरे बता दो, फोर्थ जनरेशन भैया। अभी तो हमने पढ़ाई है जस्ट। यहाँ देखो, माइक्रो प्रोसेसर, अभी हमने कहा था ना इससे क्वेश्चन आई है, देखो अभी क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ। इसकी रेंज भी याद कर लीजिए ईयर्स की। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड फोर्थ जनरेशन, क्या याद नहीं है यार, फोर्थ जनरेशन, ठीक है। अरे हाँ या ना। चलो नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट 365 ये किस टाइप का सर्विस है। ये सब्सक्रिप्शन सर्विस है सर। ये अगर माइक्रोसॉफ्ट 365 सब्सक्रिप्शन है तो आपके पास कैसे अवेलेबल है भैया, ये कुछ दिनों के लिए, वो कुछ टाइम के लिए इंस्टॉल्ड होता है ऑलरेडी, ठीक है। रजिस्टर जो होता है कंप्यूटर में, वो किस चीज से बना होता है, ये फ्लिप फ्लॉप से बना होता है। फ्लिप फ्लॉप डिटेल से पढ़ने जाएंगे अभी हम लोग मेमोरीज वगैरह में, तो बहुत टाइम लग जाएगा रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप पढ़ने में, तो फ्लिप फ्लॉप से बना होता है रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसेसर की स्पीड किस पे होती है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये सभी को पता है। ये हर्ज में भी होती है, गीगा हर्ज में भी होती है, मेगा हर्ज में भी होती है। नेक्स्ट, अनसॉलिडेटेड ईमेल्स को कहाँ क्या कहते हैं, या कहाँ जाता है, जो भी वो क्वेश्चंस पूछे वो कहाँ होता है। दोनों के लिए ऑप्शंस क्या होगा, स्पैम। सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। IPv6 किस फॉर्मेट में होता है, अभी अभी हमने पढ़ाया हेक्साडेसिमल में। एक और क्वेश्चन का जवाब लगे हाथ दे दीजिए, हेक्साडेसिमल में कितने अल्फाबेटिक होते हैं। अरे बता दो। चलो कोई बात नहीं, आगे वो भी क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। सो ठीक है, हेक्साडेसिमल 16 होता है, सो उसमें 0 to 9 होते हैं, फिर ABCD करके होते हैं, तो कितने होते हैं ये आप बताएंगे, ठीक है। सो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है IPv6। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा है ये बताइए। लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफिकल यूजर की इंटरफेस कब और किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था एलन के द्वारा। एलन के ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इन्वेंशन किया था, ठीक है। अमॉन्ग दीज नेम द डम टर्मिनल्स। यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन बिकॉज ये क्वेश्चन शायद बहुत डिटेल्स में पढ़ना होगा आपको ये क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। IP एड्रेस को हाइड करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, VPN। VPN पता है ना क्या, बताओ बताओ, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बताओ यार, पढ़ाए हैं फुल फॉर्म में, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। और जब कोई कंपनी लाइक प्रीवियसली आई वाज वर्किंग इन सम कंपनी लाइक कॉग्निजेंट, सो वहां पे हम लोग जब वर्क कर रहे होते थे तो VPN में कनेक्ट करने के बाद ही वर्क करते थे, ताकि हम लोग वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क में आके काम करेंगे तो जो भी IP एड्रेस है हम लोग का, वो हाइड हो जाएगा कोई भी चीज, ठीक है। नेक्स्ट, मैक एड्रेस किस पर्पज से यूज किया जाता है, सब पर्पज से, सारे पर्पज से। IP एड्रेस लोकेट कर लो, इथरनेट कनेक्शन हो जाए, मेल सेंड कर लो, कुछ भी चीज के लिए, ठीक है। अच्छा, विंडोज वर्जन ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, ये याद करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो, ठीक है।
ये क्वेश्चन हमने करा दिया है, बाकी अभी के लिए एक्सपी विस्टा फिर 7 और 8 होता है, ठीक है। ये आपको करा दिया है। विंडोज 7 का लॉन्चिंग ईयर क्या था, याद कर लीजिएगा, 2009। स्मार्ट कार्ड में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट, ठीक है। और की रिलेटेड क्वेश्चन है ये, आपका चला जा रहा है डेटाबेस में। इस क्वेश्चन को भी फिलहाल छोड़ रहे हैं क्योंकि ये डेटाबेस बहुत ही डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा क्या यूज होता था, आप लोग बताएंगे या हम बता दें, ये बताइए। पंच कार्ड, ठीक है, पहले पंच कार्ड ही यूज होता था, ऐसी नहीं होता था। 0 और 1 आर बाइनरी डिजिट और नॉट, बाइनरी में भी कौन सा, डिजिटल इनपुट। ओके, नेक्स्ट, रैम रोम का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, रैम रोम वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल होता है, ये सबको पता है, टेम्पोररी परमानेंट होता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है, राइट और रीड तो है ही है, और ये मेलेबल इन नेचर नहीं होता। ये सब तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, रैम रोम क्लियर है, हाँ या ना। नेक्स्ट, गूगल फॉर्म किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, ये सर्वे सॉफ्टवेयर है। गूगल फॉर्म से हम क्या करते हैं, अभी किसी का एसबीआई पीओ का रिजल्ट निकला है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, गूगल फॉर्म आप फिलअप कीजिए ताकि उस कंपनी को ये पता चल पाए कि हाँ आपने क्रैक किया है, अपना स्क्रीनशॉट अटैच कीजिए, कुछ भी। तो गूगल फॉर्म क्या है, एक सर्वे सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी। वायरस जो इनक्रिप्ट कर देता है फाइल्स को, क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ाया ना, रैनसमवेयर इनक्रिप्ट कर देता है, डिक्रिप्ट करने के लिए फिर से पैसे मांगते हैं, बस वही चीज है। मेमोरी एक्सपेंशन इज इन एप्पल इज कॉल्ड व्हाट, फ्लैश, क्या कहलाता है एप्पल वाले में, फ्लैश, ठीक है। नहीं, ये डी से कंफ्यूज मत होइएगा, ये गलत है डी वाला, ठीक है, ये गलत है। सो आई एम नॉट हाईलाइटिंग दिस, ओके। डी से कंफ्यूज नहीं होना है, सो ई है इसका, ओके। इनपुट और आउटपुट के बीच के जो टाइम होते हैं उसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम। अभी हमने बगिंग, डीबगिंग और प्रोग्राम में बताया था, उसी में एक चीज और ऐड कर लीजिए, एग्जीक्यूशन टाइम। जो इनपुट डालते हैं और जो आउटपुट आता है उसके बीच के जो टाइम को कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। किसी भी सिस्टम के जो बूट सेक्शन फाइल्स होते हैं वो कहाँ स्टोर्ड रहते हैं, रोम में स्टोर रहते हैं, क्यों, क्योंकि ये परमानेंट होता है, ओके। अनएथिकल हैकर अभी अभी हमने बताया ना, कौन होते हैं, ब्लैक हेड हैकर, अरे बताया नहीं है क्या, ये देखो, कहाँ गया यार, अभी तो हमने बताया ना, ये देखो, ब्लैक हेड हैकर, अनएथिकल हैकर, डायरेक्ट तो पढ़ाया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया वहाँ, ठीक है। ये हो गया, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी होल्ड्स द डेटा एंड प्रोग्राम्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द सीपीयू, कौन सा करेगा, कैचे मेमोरी उसको स्टोर करता है ना हमेशा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड IPv4 एड्रेस। ये क्वेश्चन IPv4 IPv6 वाले से जो कराए हैं उससे बाइनरी डिजिट पे आ गया है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में क्या बताए थे, जो कोई भी यूज कर सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। MS वर्ड का जो शॉर्टकट की होता है, अगर हमको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है उसके लिए हमने क्या बताया था, याद कीजिए, ठीक है, Ctrl+Q। MS वर्ड में कौन सा मार्जिन नहीं होता, लेफ्ट होता है, बिल्कुल होता है भाई, राइट होता है, टॉप होता है, बिल्कुल होता है, लेफ्ट राइट तो होता है, ये टॉप भी होता है, लेकिन सेंटर कुछ भी नहीं होता है, राइट होता है, लेफ्ट होता है, टॉप है और बॉटम होता है, सेंटर नहीं होता है, ठीक है, मार्जिन के सेंस में। सो एक गटर मार्जिन भी होता है, ठीक है। ये चीज तो अभी अभी हमने बताया ना कि एक ऐसा वायरस है जो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, उसमें ह्यूमन का कोई यूज ही नहीं है। तो डैश आर स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर एंड डू नॉट रिक्वायर अ होस्ट प्रोग्राम और ह्यूमन हेल्प टू प्रोपोगेट, दैट इज वर्म, तो वही वर्म है, ठीक है, ठीक है। एक नेटवर्क जिसका नोड दैट ब्रॉडकास्ट डेटा टू एवरी, एक हब के द्वारा हर एक कंप्यूटर को कनेक्ट किया सकता है, सो एक हब होता है, ठीक है। अच्छा, किस चीज को बार बार हम प्रेस करेंगे तो अपने स्विच कर सकते हैं अपने टैब्स को, याद है कुछ, अरे हाँ या ना बताओ यार, Ctrl+Tab, Ctrl+Tab, ये देखो, हमने यहाँ स्विच कर लिया, तो Ctrl+Tab को अगर बार बार करेंगे तो आप उसको कर सकते हैं। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सी है, बिल्कुल है, डेनिस रिची ने इसका इन्वेंट किया था, C++ है, जावा है भाई, कोबोल भी है, ए प्लस तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता ही नहीं है, सी होता है, C++ होता है, जावा होता है, कोबोल होता है, पाइथन होता है, ये सारे चीज होते हैं, ठीक है। DBMS सब होता है लेकिन ये नहीं है, ठीक है।
फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज कब यूज हुआ था और कौन सा यूज हुआ था 1996 में, याद कीजिए और बताइए। हॉटमेल, कौन थे फाउंडर? समीर भाटिया। कुछ याद नहीं रहता आप लोगों को क्या? चलिए बताइए। कौन सा मालवेयर दैट हाइड्स ऑन योर डिवाइस सीक्रेटली रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन ट्रैकिंग योर ऑनलाइन एक्टिविटी? अरे बता दो यार, ये तो बता दो। अरे हाँ या ना? नहीं बताओगे? चलो। स्पाईवेयर नहीं बताए थे क्या आपके फोन में या डिवाइस में चला जाता है और रिकॉर्ड सारी चीजों को, आपके एक्टिविटीज को ट्रैक करता रहता है? अभी अभी तो बताए थे स्पाईवेयर। कब आया था ये? हाँ हाँ बताओ बताओ, कुछ तो ऐसे बताओ, सब चीज बता दिए यार। कौन सा इंटरफेस यूज होता है प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए? पैरेलल, हमेशा पैरेलल में यूज करते हैं। अगर आपने 9th 10th में ये फिजिक्स भी पढ़ा था तो वहां आपने देखा था पैरेलल सीरीज कनेक्शन था, उसी तरीके से यहाँ सीरियल और पैरेलल है। तो प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए पैरेलल कनेक्शन में यूज करते हैं, ठीक है? हाँ या ना? नेक्स्ट। एमएस वर्ड 2019 में कौन सा लाइन इंडिकेट करता है मिस स्पेलिंग के लिए? हमने पढ़ा रखा है। अरे हाँ या ना? कौन सी लाइन? रेड लाइन मिस स्पेलिंग के लिए होता है। ग्रीन लाइन किस चीज के लिए होती है? जी फॉर ग्रीन, जी फॉर ग्रामेटिकल एरर। बता चुका हूँ यार, सब चीज याद करो थोड़ा बस। ठीक है। और स्पेलिंग ग्रामर थेसारस आर फाउंड अंडर विच टैब? ये भी बता चुका हूँ। किस टैब में? रिव्यू टैब में मिलेगा? नहीं मिलेगा। चलो दिखाता हूँ रिव्यू टैब। कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो। मिला या नहीं मिला? अभी भी नहीं दिखा। स्पेलिंग ग्रामर थेसारस दिखा कि नहीं? थेसारस स्पेलिंग ग्रामर। चलो। नेक्स्ट। कोई टैब के अंतर्गत चार्ट ऑप्शन मिलेगा एमएस एक्सेल में, इंसर्ट में। हाँ, तो ये दिमाग भी लगाना है, थोड़ा सा यूज भी करना है कि अगर इन चार्ट को क्या करते हैं हम लोग, इंसर्ट करते हैं, तो वो कहाँ मिलेगा? इंसर्ट वाले में, ठीक है। अब देखो, मेल क्लाइंट से अगर आपको सेंड करना है और रिलाई रिप्लाई करना है, या फिर मिसपेल है, रिप्लाई करना है या फॉरवर्ड करना है, तो फिर क्या यूज करना है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेंड करने के लिए, ठीक है। सेंड के लिए एसएमटीपी हमने बताया था, एस, ठीक है ठीक है। पावर पॉइंट स्लाइड में डिफॉल्टली कितने प्लेस होल्डर होते हैं? हमने बताया था ना, दो प्लेस होल्डर होते हैं। अमॉन्ग दिस नेम द कंप्यूटर यूज इन थर्ड जनरेशन में क्या यूज हुआ था? उससे याद कीजिए, फिर उससे क्या बना था उसको याद कीजिए, ठीक है। नॉट एप्लीकेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये याद करके बताइए। शायद इसका कनेक्टिंग, हाँ कनेक्टिंग पीपल, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर कोबोल था, जहां तक हमें याद है। नहीं, फोर्टन था, सॉरी। फोर्टन वाज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, ये था पहला, ठीक है। हाँ, ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द साइट्स यू हैव विजिटेड और मे इवन कंटेन द क्रेडेंशियल एक्सेस? जो आप विजिट कर रहे हैं वो सारे एक्सेस कुकीज में होता है, अगर आपको भी पता है, ठीक है। नेक्स्ट। ये वाला कर लिए हैं, फोर्टन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट कॉम जो होता है, कॉम स्टैंड इन वेबसाइट दिस फॉर व्हाट? दिस इज फॉर द कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस, राइट। शॉर्टकट की टू अप्लाई द डेट फॉर्मेट विद द डे मंथ एंड ईयर इन द एक्सेल? क्या नहीं बता पाएंगे? अरे हाँ या ना? नहीं बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे तो पढ़ना बेकार है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एच। कौन सा नंबर सिस्टम नहीं है? बाइनरी है, बिल्कुल है भाई। ऑक्टल भी है। बेस 8 होता है, डेसिमल बेस 10 होता है, हेक्साडेसिमल बेस 16 होता है। रजिस्टर तो मेमोरी है, वो कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट। एमएस एक्सेल में अगर फॉर्मूला करना हो तो वी मस्ट यूज, बता दीजिए किस चीज से स्टार्ट होता है? यस, इक्वल टू से स्टार्ट होता है, करेक्ट। फॉर सम A1 समीकरण A2, राइट। ठीक है। बिटकॉइन किस टेक्नोलॉजी को यूज करता है? ये नेफ्ट आरटीजीएस क्या है, आप लोग बताएंगे? ये नेफ्ट आरटीजीएस क्या है? ये अभी इंटरव्यू वाले की बैच चल रही थी, वो जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा था, आईबीपीएस, फोर आईबीपीएस पीओएस जो भी चल रहा है, उनके लिए बैच चल रहा था। तो नेफ्ट आरटीजीएस में बताया गया था कि ये बैंकिंग की टर्म्स हैं जिसमें हम लोग अदर बैंक्स में पैसे भेजने के लिए यूज करते हैं। अब इसको डिटेल्स में भी नहीं बता पाएंगे। यूपीआई जानती हैं? ब्लॉकचेन, यस, ब्लॉकचेन इज द टेक्नोलॉजी विच हैज बीन यूज्ड इन बिटकॉइन, करेक्ट। देख लीजिए, ठीक है। आईएसए का फुल फॉर्म अभी अभी हमने बताया, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ठीक है। सम फॉर्मूला के लिए हमने क्या यूज करवाया था? अल्ट प्लस इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, शो या हाइड करना हो ग्रिड लाइंस ऑप्शन इन द मेनू इज किस में रहता है? पेज लेआउट में, ठीक है। एंटायर प्रेजेंटेशन और फंड्स को कलर, लोगोज, डिजाइन एक्सेट्रा कौन सा क्या कंट्रोल करेगा? तो स्लाइड मास्टर व्यू, मास्टर व्यू स्लाइड का वाला, ठीक है। हाइपरलिंक देना हो तो के वाला था, कुछ याद है? कंट्रोल प्लस के, यस, कंट्रोल प्लस के, देखिए हमें याद है। विच वन इज द डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेस फॉर माइक्रोसॉफ्ट? एमएस वर्ड? नहीं भैया, वर्ड पैड, ठीक है। फर्स्ट वेब ब्राउजर वाज क्रिएटेड बाय
टीम बर्नर्स ली, करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? देख रहे हो क्वेश्चन आया है तभी तो मैंने आपको बताया आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस। स्कैनर हमने बताया इनपुट डिवाइस है या नहीं? अरे बताओ, स्कैनर क्या है? अरे बता दो। आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, प्लॉटर क्या है? फ्लैट स्क्रीन क्या है? एलसीडी क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट, डिलीटेड मेल जो जीमेल में होता है वो कहाँ जाता है? ट्रैश में जाता है। ये सब तो बता ही चुके हैं यार, सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड विद द इंटेंशन ऑफ एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम इट्स ओनर? रैंसमवेयर, अभी तो बताया। अनडू फंक्शन के लिए कंट्रोल वाई यूज करते हैं और रीडू के लिए, सॉरी सॉरी, अनडू के लिए कंट्रोल जेड यूज करते हैं और रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल बी पेस्ट, ये आपको फंक्शन की वाले में टोटल चीज मिल जाएगा। ठीक है, सो कीबोर्ड शॉर्टकट फंक्शन फॉर अनडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड। अभी हमने कुछ मिस्टेक कर दिया तो कंट्रोल जेड दबाएंगे तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, रीडू के लिए कंट्रोल वाई बताया अभी हमने जस्ट, कंट्रोल वाई। ठीक है, फॉलोइंग कीज यूज टू मिनिमाइज द एक्टिव विंडो? मिनिमाइज करना है तो कौन से की से होगा ये बताइए? विंडोज की के साथ अगर आप अप एरो वाला करेंगे तो वो मिनिमाइज करेगा। ठीक है, ठीक है। नेम द फीचर दैट कमांड्स द वर्ड प्रोसेसर टू अलाइन ऑल द टेक्स्ट टू फिट विद इन द डिमांड? इसको अगर आपको याद हो तो क्या 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 रहे थे इसको, ये बताइए। वर्ड रैप, यस करेक्ट। वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीजीए इज वीडियो ग्राफिक्स एरे, करेक्ट। नेक्स्ट, विच इज ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस? नहीं बताओगे क्या? एसएसडी, याद है एसएसडी, डीवीडी, सीडी, ये सारे थे। गुड। फास्टेस्ट था रजिस्टर। पावर पॉइंट में थीम्स कहाँ मिलेगा? किस टैब में मिलेगा? डिजाइन टैब में। थीम इज अ डिजाइनिंग, राइट? ओके। विच डिवाइस कन्वर्ट्स डेसिमल इनपुट नंबर टू बाइनरी? कौन सा एनकोडर कन्वर्ट करता है? 1 पेटाबाइट, अब बताओ क्वेश्चन आया नहीं है। टीबी 1 पेटाबाइट बराबर कितना होता है? 1024 टीबी, याद है? पेटाबाइट तक हमने बताया तक, पेटाबाइट तक सभी लोग याद करते हैं। एग्जामिनेशन उससे बाहर पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, बट यहाँ पे वही पूछा गया था। ठीक है ना, यहाँ तक जो क्वेश्चंस थे आपके वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, और आगे भी बहुत सारे बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। बट अभी जो अब यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे ये बार बार रिपीट भी होते हैं, पिछले वाले भी रिपीट होते हैं ये सही। सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए क्या बताया था? कंट्रोल आर फॉर राइट बताया था, कंट्रोल एफ एल फॉर लेफ्ट बताया था, कंट्रोल ई फॉर सेंटर अलाइनमेंट बताया था। हमने अभी आंसर्स देखा भी नहीं है, देखिए वही होगा। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट, अब इसकी भी आंसर हमने नहीं देखी है ना, अभी देखिए। फॉर्मूला जो स्टार्ट करते हैं एमएक्स एक्सेल में, किससे करते हैं? अगर आपको याद हो तो इक्वल टू वाले साइन से करते हैं। अब देख लीजिए उसका आंसर वही होगा, सी। सॉरी, हमने आंसर नहीं रखा है बट इसका भूल गया हूँ। बट इसका आंसर सी ही होगा, 500% श्योर। ठीक है, आईसी किस जनरेशन में यूज होता था कंप्यूटर के? बता दो भाई। आईसी किस जनरेशन में यूज हुआ है? थर्ड जनरेशन में। अरे हाँ या ना? अरे बता दो। देख लो, थर्ड, सी ऑप्शन करेक्ट। बट 30, अच्छा इसी क्वेश्चंस के बारे में ना मैंने आपको बताया था, यानी कितने बार रिपीट हुए हैं। द सिस्टम ऑफ 32 बिट नंबर आईपी एड्रेस किसकी है? IPv4 की है। कितनी बार बताई है? IPv4 की है। ओके, गुड टू गो। चलिए, याद है आप लोगों को। 32 बिट किसकी है? IPv4 की है, करेक्ट। और IPv6 की कितनी है? 128 है। तो वो याद रखने वाली चीजें, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज्ड? कौन सा यूज करते हैं हम लोग? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फुल फॉर्म भी बता चुका हूँ। ठीक है, नॉट अ सर्च इंजन कौन सा नहीं? गूगल है, बिल्कुल है भाई। उस पर तो हम लोग सर्च करते हैं। आर्ची, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ये भी है। अभी तो इसमें भी है डक डकोगो, ये है। नेक्सस, यही क्वेश्चन तो मैं जिक्र भी किया था आपसे कुछ देर पहले। हमने बताया था कि एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर RRB PO में, जहाँ 5 ऑप्शन थे, पूछे थे कौन से एक एंटीवायरस नहीं है, और 5 ऑप्शन थे एक बार जिसमें पूछे थे कि सर्च इंजन नहीं है। तो नेक्सस किसी का रीनेम बदल के किया गया था, आप आपको याद कर लीजिए। ठीक है, सो वही ऑप्शन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ BCC? अगर ये क्वेश्चन याद नहीं है ना भाई, पिछले 1.5 घंटे आपके व्यर्थ हैं, और जो हमने पढ़ाया वो भी व्यर्थ है। ठीक है, सो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सी ऑप्शन। ओके, जिसमें मैंने बताया था कि BCC में किसी को दिखता नहीं है कि कौन SCC में दिखता है कार्बन कॉपी। मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड, ये देख लीजिए कितना है। एक रो और एक कॉलम तो होना ही होना है मिनिमम। शॉर्टकट की फॉर रिमूविंग कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, ठीक है, उसके लिए क्या है? तो
कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ये देखिए, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है ना? अभी आपको वही बता रहे थे ना स्कैनर के बारे में जस्ट। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर शायद, हाँ प्लॉटर आउटपुट डिवाइस। सॉरी 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 सॉरी, हाँ आउटपुट डिवाइस ठीक तो है, आउटपुट डिवाइस तभी तो वो इनपुट डिवाइस नहीं है, करेक्ट। अंडरलाइनिंग टेक्स्ट के लिए हमने बताया है कंट्रोल प्लस यू। शॉर्टकट की टू बोल्ड टेक्स्ट कंट्रोल प्लस बी। तो ये सब तो चीजें तो सारी चीज वही है ना। शॉर्टकट की टू क्रिएट न्यू स्लाइड कंट्रोल प्लस एन, करेक्ट। फुल फॉर्म ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, डब्ल्यू एन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, क्या दिक्कत, डॉट डॉक डॉट एक्स extension of MS Word, right? And which of the following is a valid extension of PowerPoint? डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, डॉट पीपीटी डॉट पीपीटीएक्स। लोग ऑप्शंस क्वेश्चन पढ़िए और फटाक से आंसर कीजिए। अरेंज दिस यूनिट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अरे हाँ या ना, जल्दी बता दो यार। पेटाबाइट, उसके बाद टीबी जीबी एमबी, ना 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 डी, हाँ ठीक तो है। डिसेंडिंग ऑर्डर कह रहा है, ये ध्यान से पढ़िएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग, मतलब बढ़ते से घटते। सो केबी इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, केबी एमबी जीबी टीबी पीबी, ये तो स्टार्टिंग का ही पूछ लिया प्रोसेस, ठीक है। सो दिस वन इज इजी वन। ये सारे क्वेश्चंस ही आते हैं। फास्टेस्ट प्राइमरी मेमोरी इज, अगर आपने नहीं बताया तो आई वुड नॉट गो फर्दर अहेड इन दिस वीडियो। बता दो भाई यार। पहला ही ऑप्शन देखिए, हम नीचे वाले पेज में रजिस्टर, तो वही होने वाला है। देख लिया, फास्टेस्ट मेमोरी। इंटरनेट कब इन्वेंट हुआ था? सभी को पता है, 1 जनवरी 1983, ठीक है। यूपीआई ट्रांजैक्शन कौन सा नहीं? गूगल पे सभी को पता है, यूज करते हैं। फोन पे यूज करते हैं, भीम यूज करते हैं, अमेजन पे भी यूज करते हैं। अरे सर, तो कौन सी होगी? नन ऑफ दीज होनी चाहिए यार फिर तो। यस, नन ऑफ दीज की सारे यूपीआई हैं। फंक्शन की फॉर हेल्प F1 से फंक्शन की, ये फिर आपको फंक्शन वाली वीडियोस में जस्ट मिल जाएगी, ठीक है। फंक्शन की फॉर हेल्प, ओके। शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक कंट्रोल प्लस एंटर, याद हो आपको भी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो इन एक्सेल क्या कहलाता है? बताओ बताओ क्या कहलाता है? ये वन ना यार, बताया तो था उसका करने के लिए, ठीक है। अल्फाबेटिकल में कॉलम्स होते हैं, रोज नंबर में होते हैं। शॉर्टकट की फॉर सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस ई, अभी अभी रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, देख लीजिए, ठीक है। शॉर्टकट की पावर पॉइंट स्लाइड प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग, F5। याद है यार, ठीक है ना, हमें याद है, आपको भी याद होना। अल्फाबेट्स कितने होते हैं हेक्साडेसिमल में? अभी अभी जस्ट हमने आपसे पूछा था, अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो। 6 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। कैसे? 0 to 9 10 हो जाता है, फिर ABCDEF, ठीक है। IPv4 कितने बिट्स का होता है? अगेन रिपीटिंग दिस क्वेश्चन, 32 बिट का होता है। एक्सेल फॉर्मूला सम A1 to A2 किस तरह आएगा? सम करके आएगा, याद है ना, सम A1 सेमीकोलन A2। याद करो यार, एक्सेल फार्मूला में हमेशा, सॉरी, एक्सेल में फार्मूला हमेशा किस सिंबल से स्टार्ट होता है? इक्वल टू साइन से, ये सब रिपीट हो। GIF ग्राफिकल, क्या होता है? इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, ठीक है, GIF यूज करते हैं हम लोग। कंट्रोल P क्या करता है? अरे बता दो। प्रीव्यू देता है प्रिंट का ना, कंट्रोल P प्रिंट, सी ऑप्शन। फुल फॉर्म ऑफ EPROM, याद है? नहीं, इरेज एंड स्पेसिफाई तो है नहीं। एंटर एंड प्रेडिक्ट भी नहीं, इरेजेबल प्रोग्रामर, ठीक है। और जब डबल EPROM हो जाएगा यहीं पे, तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल हो जाएगा, करेक्ट। अरे हाँ या ना? ठीक है। मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड पूछा है, तो वर्ड में 500 था, एक्सेल और PPT में 400 था, याद है? तो यहाँ 500 हो जाएगा, ठीक है। सो मिनिमम तो हर जगह का 10 ही है, तो 10 कर दीजिएगा। डिफॉल्ट साइज इन MS वर्ड 2021 कैलिबरी का होता है, ठीक है। जब भी आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कैलिबरी में ही खुलेगा। कंट्रोल प्लस T क्या करने के लिए होता है? नहीं नहीं, और ठीक है, हैंगिंग इंडेंट के लिए, ठीक है। MS वर्ड में कौन सा शॉर्टकट यूज होता है? तो चेंज द टेक्स्ट, हमने बता चुका है ये आपको प्रैक्टिकल करके, शिफ्ट प्लस F3। कंट्रोल प्लस X से क्या होता है? कट करते हैं हम लोग, ठीक है, तो कट आ जाएगा पहला ऑप्शन। कंट्रोल प्लस V से पेस्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स यू कैन वर्क ऑन, कितने डॉक्यूमेंट्स आप कर सकते हैं काम? तो कितना भी नंबर, उससे कोई मतलब नहीं। टॉप बार ऑफ MS वर्ड क्या कहलाता है? टाइटल बार कहलाता है। उसमें क्या क्या होता है? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, और क्लोजिंग वाला, और एक टाइटल वाला, ठीक है। सॉरी, वो नेम वाला। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन प्रेजेंट इन विच वर्ड? टाइटल बार यार, अभी तो जस्ट बताए। बॉटम और बॉटम बार ऑफ MS वर्ड इज व्हाट? स्टेटस बार यार, वो स्टेटस बताता है कितना पेज है, क्या है, नहीं है, ठीक है। ये बॉटम मोस्ट बार, ये वाला देखिए, कितना पेज है, कितना वर्ड से सारी चीज बताता है। तो अभी तो हमने बताया था वो स्टेटस बताता है, तो बस वही चीजें हैं। गो टू विंडो के लिए कंट्रोल प्लस जी, ठीक है ना, ठीक है। F12 क्या करता है? ओपन डायलॉग बॉक्स करता है। थेसारस चेक के लिए क्या था? शिफ्ट प्लस F7 था, याद कीजिए।
अंडू के लिए अभी हमने बताया था क्या था। अरे बताओ जल्दी। गुड। चलो। रीडू के लिए क्या था? कंट्रोल वाई रीडू, कंट्रोल जेड अंडू, ठीक है। वेरी टॉप ऑफ द पेज डॉक्यूमेंट इज नोन एज व्हाट? हेडर। अभी हमने बताया फुटर नीचे होता है, फुटर नीचे, हेडर ऊपर। बस वही है। जूम कंट्रोल स्लाइडर इज लोकेटेड इन विच बार? अब ये क्वेश्चन का जवाब दे दो यार। दे दो, अभी जस्ट हमने आपको दिखाया है स्लाइड पे जाके वर्ड की। जूम कंट्रोल स्लाइडर इज लोकेटेड इन द स्टेटस बार। हमने आंसर नहीं देखा है बट देखो आप। ठीक है। ये सारी क्वेश्चंस इस तरीके से करने हैं, ठीक है। स्टेटस बार बी ऑप्शन। गोइंग विथ नेक्स्ट। ओके। द स्पेस बिटवीन द मार्जिन एंड द टेक्स्ट इज कॉल्ड व्हाट? इंडेंटेशन कहलाता है, ठीक है। पेज यू आर ऑन द, किस पेज में है आप? ये टोटल पेज काउंट कौन बताता है? ये बताता है स्टेटस बार, अभी भी हमने बताया ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूज टू रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म? क्या होता है? F4 है ना? हाँ F4 है, ठीक है। चेंज करना है टेक्स्ट को तो उसके उसको कैसे करना है? शिफ्ट प्लस F3, ठीक है। पैराग्राफ्स फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए पहला क्वेश्चन इस पीडीएफ का वही था, कंट्रोल प्लस क्यू, ठीक है। डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कौन सा है? वर्ड पैड, अभी हमने बताया, ठीक है। हाँ, पैराग्राफ ब्रेक के लिए क्या है? एंटर है सिर्फ, ओके करेक्ट। और हाइपरलिंक के लिए क्या है? कंट्रोल प्लस के। टू क्रिएट अ पेज ब्रेक कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। हम्म। लाइन ब्रेक के लिए एंटर नहीं, शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। और ड्रॉप कैप से आप क्या कर सकते हैं? ड्रॉप कैप हमने पढ़ाया था। ड्रॉप कैप से इनेबल करता है आपको कि आप लार्जर गैपिंग ले सकते हैं, दो या दो से ज्यादा ब्लॉक के बीच में, ठीक है। एमएस वर्ड में मिनिमम रोज कॉलम एक एक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल बार कितना है? 8 and 72 है शायद। ठीक है। और इंडिकेटेड इनिशियल स्पेलिंग कौन सा होता है? अब फिर से बता दो यार, अभी अभी ये क्वेश्चन रिपीट है, सॉरी आंसर मैंने दिखा दिया। देखो, ग्रीन इज फॉर ग्रामेटिकल, रेड इज फॉर स्पेलिंग, करेक्ट। एक रेड इज स्पेलिंग, ब्लू कॉन्टेक्चुअल ग्रीन ग्रामर, एंड रेड स्पेलिंग, ठीक है, ग्रीन फॉर ग्रामर, ओके। F8 से क्या होता है? सेंटेंस को हाईलाइट कर सकते। याद है वो जब हमने पढ़ाया था कि 2 into F8, 3 into F8, 4 into F8, 5 into F8 में पूरा इसको ही पूरे पीपीटी या स्लाइड को ही हाईलाइट, मतलब फुल हाईलाइट, कंट्रोल प्लस एक की तरह, ठीक है। 5 times होल डॉक्यूमेंट से देखिए, 2 times वर्ड, 3 times सेंटेंस, 4 times पैराग्राफ, 5 times होल डॉक्यूमेंट, क्लियर। हाउ मेनी मैक्सिमम कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन वर्ड टेबल? कितने मैक्सिमम कॉलम आप डाल सकते हैं? तो 63। हाउ मेनी मैक्सिमम रोज यू कैन इंसर्ट? रोज का कोई लिमिट ही नहीं है। एमएस वर्ड में किस मेन्यू में आप कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं? याद है ना ये सारे क्वेश्चन। स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ करने के लिए आप क्या करेंगे? एंटर दबाएंगे और सिंपली। अलाइनमेंट कितने होते हैं पैराग्राफ में, ठीक है। उसके बाद फिर हाउ मेनी ऑप्शंस आर इन द केस मेनू इन एमएस वर्ड? तो इसमें पांच ही रहते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस, ठीक है। टॉगल वगैरह सारी चीज फंक्शन की हमने पढ़ा चुका है। और कौन सा फॉलोइंग टैब इज द डिफॉल्ट इन एमएस वर्ड? आपको याद है ना? होम टैब। यस, हमेशा जब भी खोलेंगे होम टैब में मिलेगा। इंसर्ट टैब में कौन सा नहीं पाया जाता है? देखिए, इंसर्ट में पेज होगा, इंसर्ट में टेबल होगा, इंसर्ट में लिंक होगा, स्टाइल नहीं होगा यार। स्टाइल तो फिर वो दूसरे में थीम में आ जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट कैन बी डैश इन एमएस वर्ड? डॉक्यूमेंट कैन बी कुछ भी कर सकते हैं, क्रिएट, एडिट, सेव, ऑल ऑफ दिस, यस। What is MS Word used for? Design picture, design videos, design paint, design text. Yes, MS Word is for text. करेक्ट। फॉन्ट साइज कितनी है? सभी की बस वही चीज है गाइस। सारे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, 355 पेजेस है। डिफॉल्ट जूम परसेंटेज इन एमएस वर्ड याद है कुछ? 100, यस। गुड। ठीक है, डिफॉल्ट सभी का 100 था, मिनिमम 10 था, मैक्सिमम सिर्फ वर्ड का 500 था, बाकी एक्सेल और पीपीटी वाले का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का 400 था, ठीक है। ये आपके बहुत अप्रोक्स हमें लगते हैं, नहीं कुछ तो 500 एमसीक्यूज के साथ होंगे। इस सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। और पूरा अपना जोर लगा दीजिए इस सेक्शन के लिए, ठीक है ना। बाकी हमें जितना कंटेंट देना था ना, आई हैव गिवन यू द टॉप नॉच कंटेंट। सी बेसिकली दिस वन इज नॉट द पेड कोर्स, राइट?
और मैं चाहता तो पीडीएफ भी डाल देता ग्रुप में, चलो यार पढ़ लेना आप लोग, हम पे भरोसा करो, बट मैंने उतने ही बेहतरीन तरीके से, अभी रात के 12:30 बज रहे हैं अप्रोक्स, कल में हमारी ऑफिस भी है, मतलब आज ही, और हमने अपना पूरा सैटरडे टू संडे नाइट कह सकते हैं पूरा, मतलब आई थिंक थर्ड मोर देन 36 hours आई हैव स्पेंट ऑन दिस टॉप नॉच कंटेंट। तो प्लीज यार, मैं चार नहीं, पांच चीजें डिजर्व करता हूँ। सर, पांच चीजें क्या होंगी? एक तो यार, अभी अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फर्दर अपडेट्स के लिए लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, कमेंट कर दो यार, एक अच्छा सा फीडबैक जरूर देके जाना कमेंट सेक्शन में प्लीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद हमने भी पिछले 2 घंटे का, अप्रॉक्स 2 घंटे की ये वीडियो बनी है, और इस 2 घंटे में न जाने कितने प्रॉब्लम्स आए होंगे, या फिर आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आया होगा, कहीं मेरा कंटेंट गलत लगा होगा, कहीं हमारी एक्सप्लेनिंग का वे गलत लगा होगा, तो यार प्लीज उस पे काम हमें भी करने की जरूरत होगी। ठीक है, सिंस आई एम ऑल्सो मीन्स started no, some month back, and I'm giving my heart and soul in every video, especially in the today's this marathon session. It takes a lot of courage, yeah, when we are ready for the marathon session. So please give it all yours, and keep मस्ट गिव अ फीडबैक। चलो लाइक दो ना दो, एक फीडबैक जरूर देना यार इसके नीचे। अब इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं? बाकी जितने ग्रुप्स, जितने कलीग्स लास्ट टाइम पे जितना शेयर कर सकते हो यार, इस वीडियोस को कर दो। ठीक है, ये मैराथन आपका यहीं समाप्त होता है, एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों ने लास्ट तक इसे देखा, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड इसका दोनों पीडीएफ, एमसीक्यूज रैपिड फायर वाला, और जो ये सेशन का पीपीटी है, ये भी आपके अभी टेलीग्राम ग्रुप में मैं अभी जस्ट वीडियो अपलोड होने के साथ अभी सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, थैंक यू टू कमिंग इनटू द योर चैनल्स, द अचीवर्स, थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट गाइस, डू शो सम लव्स यार प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।